तो एपिसोड की शुरुआत एक आदमी को दिखाने से होती है जो कि बहुत ज्यादा अजीब था। यहाँ पर 3 डॉक्टर भी सामने बैठा हुआ था। अब यहाँ इन तीनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि इसका नाम किम है और ये पहले भी यहाँ 2 बार आ चुका है। ये मिलिट्री का टेस्ट है, पर किम इसको एक तरह की एलर्जी है। पर जिस तरह की एलर्जी के बारे में यहाँ लिखा हुआ था उस पे डॉक्टर को भरोसा नहीं हो रहा था। इसी वजह से ये इसका मजाक भी बनाने लगते हैं और ये देखकर किम गुस्से में अपनी जैकेट उतारता है और अब ये डॉक्टर का गला पकड़ लेता है। तभी उसकी बॉडी में अलग तरह की रिएक्शन होने लगती है, जिसे देखकर डॉक्टर भी बहुत ज्यादा डर गए थे और इनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। आगे किम अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालता है और अपने आप को लगा लेता है और कहता है कि इस बीमारी का बस एक ही टेम्पोररी इलाज है, इसके अलावा इसका कोई भी इलाज नहीं। इतना बोलकर अब ये अपने घर लौट जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा और आलीशान घर था। यहाँ इसके लाइफस्टाइल को देखकर हम समझ पाते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा टकी बंदा है और ये मशीन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसी वजह से ये सबसे पहले अपनी एक काम करने वाली मशीन का बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है और अपने घर में अकेले ही टाइम पास करने लगता है, क्योंकि अपनी बीमारी की वजह से ये बाहर नहीं जा सकता था। यहाँ से अब सीन अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि बहुत सारे लोगों से घिरी हुई बैठी थी, उसका नाम चो था। अब यहाँ बैठे हुए लोगों की बातों से हम जान पाते हैं कि ये सभी लोग एक गेम का सबसे पहला एडिशन खरीदने के लिए लाइन में बैठे हैं और साथ ही चो की बातों से हम ये भी जान पाते हैं कि बहुत सारे बिजनेस में ये ट्राई कर चुकी है, पर किसी में भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। इसी वजह से ये किसी और के लिए गेम खरीदने के लिए आई हुई थी, जिसके लिए इसको पैसे भी मिलने वाले थे। अब इसी वजह से ये सबसे पहले सेल चालू होते ही भागती भी जाती है और सबसे पहले गेम का बॉक्स को उठा लेती है, जो कि बहुत ज्यादा फनी सीन था। अब आगे हम देखते हैं कि एक एड्रेस लेकर ये लेक के पास जाती है, जहाँ एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें कोई और नहीं बल्कि किम था। यहाँ पर किम ने ही उससे ये गेम मंगवाई थी। अब ये गेम को गाड़ी के पिछली वाली सीट पर रखने को कहता है और बाद में उसको देखने लगता है, पर उस पर कुछ दाग लग गए थे और किम को एकदम साफ चीजें चाहिए थी ताकि इसको कोई एलर्जी ना हो। अब इसी वजह से ये चो को इस काम के पैसे देने से मना कर देता है और यहाँ पर वापस से हमें एक फनी फाइट सीन देखने को मिलती है, जिसमें एट लास्ट किम चो को धक्का देकर गाड़ी भगाने लगता है, पर चो गिर जाती है और ये बेहोश होने का नाटक कर रही थी। इसी वजह से किम को नीचे जाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही नीचे जाता है वैसे ही चो खड़ी होकर उसके ऊपर हमला कर देती है। ये देखकर किम तुरंत अपनी कार में बैठकर सबसे पहले अपना इंजेक्शन लगाता है और तुरंत गाड़ी यहाँ से भगा लेता है। जैसे ही किम घर पहुँचता है तो ये तुरंत अपने डॉक्टर को बुलाता है, जहाँ इसका डॉक्टर इसे बताता है कि वो आज भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं खोज पाए। और ये बात सुनकर किम काफी उदास हो जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ जरा भी नॉर्मल नहीं थी और ये नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता था। अब यहाँ पर डॉक्टर इसको एक वॉच देता है, जो कि इसे तब इंडिकेट कर देगी जब इसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही होगी, क्योंकि जब जब इसकी हार्ट बीट फास्ट होती है तब तब उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। अब इसी वजह से ये सोच रहा था कि शायद इसकी कभी शादी भी नहीं होगी और अगर होगी भी तो इसकी वाइफ भी इसी की तरह अजीब होगी। मीनवाइल हम चो को देखते हैं, जो कि सोच रही थी कि अगर किम उसे मिल गया तो वो उसे जान से मार देगी। अब आगे हम देखते हैं कि किम के घर में एक पेन ड्राइव को कोई भेजता है, जो कि ड्रोन से भेजी गई थी। अब जब किम उसको चेक करता है तो इसमें डॉक्टर ओ का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें ओ ने एक रोबोट बनाया था जो कि बहुत ज्यादा एडवांस था और इसके ग्रुप का नाम सेंटा मारिया टीम था, जो कि इसकी कंपनी की फंड दिया करती थी। अब क्योंकि अब AG3 रोबोट को एक अमेरिकन कंपनी मांग रही थी और क्योंकि ये लोग उसको उसके हवाले नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से ये किम को इस बारे में बता देते हैं, क्योंकि उसकी इजाजत के बिना ये काम हो रहा था। और अब एल को देखने के लिए वो उसको अपने पास मिलने को बुलाता है और साथ ही बताता है कि ये काम उसकी कंपनी के ही कुछ शेयर पार्टीज कंपनी ने करा है और अगर किम को वो रोबोट पसंद आता है तो उसको $50 मिलियन देने होंगे, ताकि वो रोबोट को अपने पास हमेशा के लिए रख सके। अब इस बात को सुनकर किम को सोचता है और डिसाइड करता है कि ये वहाँ जाएगा, क्योंकि ये उसके लिए इतनी ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं थी। इसीलिए वो वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद जब ये सबसे पहले रोबोट को देखता है तो वहाँ इसको देखकर समझ नहीं आ रहा था कि ये असली इंसान है या फिर रोबोट। और इस तरह के काम को देखकर ये काफी ज्यादा एक्साइट हो जाता है और डिसाइड करता है कि AG3 को अपने घर लेकर जाएगा, ताकि ये एक दिन के लिए उसका टेस्ट कर सके और अगर इसे ये पसंद आती है तो ये तुरंत उसके पैसे दे देगा। इस पर वो भी मान जाता है और ये डिसाइड करते हैं कि ये अगले दिन ही किम के यहाँ पर AG3 को भेज देंगे। आगे हम देखते हैं कि चो एक दुकान पर बैठी हुई थी, जहाँ से वो अपने नए बिजनेस के बारे में आइडिया लगा रही थी, ताकि वो एक कंपनी में अपने प्रोजेक्ट को दिखाकर वहाँ जीत हासिल कर सके, जिससे उसे बहुत सारे पैसे भी मिलने वाले थे।
वहीं किम जब वापस जा रहा होता है तो इसका सेक्रेटरी इसे बताता है कि सेंटा मारिया टीम को एक अमेरिकन कंपनी को बेचा जाने वाला है। ये बात सुनकर किम उसे मीटिंग को रुकवाने के लिए कहता है और खुद कंपनी में जाने लगता है। जहां उसके पहुंचते ही वहां एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, जिससे सभी वहां पर छुप जाते हैं। पर एक एम्प्लॉय को किम देख लेता है, जिसके बाद वो उसका सैलरी काटने को कहता है और ये मीटिंग रूम में जाता है। वहां जाकर हुआंग से मना कर देता है कि ये लोग सेंटा मारिया टीम को नहीं बेचेंगे। पहले तो हुआंग इसे समझाने की कोशिश करता है, पर बाद में किम अपने डायरेक्टर होने की वजह से उसका मुंह बंद करवाकर यहाँ से चला जाता है। वैसे तो पहले के टाइम पर ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब किसी वजह से सब कुछ बहुत चेंज हो गया था, इसीलिए हुआंग और किम की बिल्कुल नहीं बनती थी। वहीं हम सेंटा मारिया टीम को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि इन्हें पता था कि किम को AG3 पक्का बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और क्योंकि आज तक ऐसा एयर रोबोट किसी ने नहीं बनाया था, अब इसी वजह से वो लोग इसकी बैटरी बदलने का डिसाइड करते हैं, ताकि किम के सामने AG3 अच्छे से परफॉर्म कर पाए। पर जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो कॉकटेल की बियर बोतल की वजह से एक ड्रॉप AG3 के सर्किट में चला जाता है, जिससे उसकी बॉडी में शॉट लग जाता है। साथ ही इसके पार्ट्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से सब बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि इसके पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता और उसमें लगभग 2 दिन का टाइम लगता। वहीं हम चो को देखते हैं, जो कि अपने घर में एक केक लेकर जाती है, पर इसका भाई इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और केक फेंक देता है, क्योंकि चो ने इसकी भाभी से $10,000 लिए थे। पर इसके भाई को इस बारे में सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो चाहता था कि चो कोई जॉब वगैरह करे, ना कि अपना खुद का बिजनेस खोले, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान कर चुकी है। और ये सारी बातें सुनने के बाद चो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इसी वजह से ये घर से बाहर जाकर ड्रिंक करने लगती है। वहीं जब डॉक्टर ओ को AG3 के बारे में पता चलता है तो ये काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। पर अभी ये डिसाइड करते हैं कि ये चो को कॉल करेंगे, क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और उसकी ही कॉपी करके इसने AG3 को बनाया था। अब इसी वजह से चो को कॉल करता है और उसे उसकी लोकेशन लेकर मिलने के लिए जाता है, जहां पर पहले तो ड्रंक होने के कारण चो इसको पहचान नहीं पाती, पर बाद में इसे सब याद आ जाता है। जब ओ इसको सब बताता है और कहता है कि अगर ये इसकी मदद करती है तो ये इसको $10,000 देंगे। अब क्योंकि चो को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो इसी वजह से ये मान जाती है और बस ये डिसाइड करती है कि ओ की मदद करेगी। और अब ये इनके साथ इनकी लैब में भी जाती है, जहाँ AG3 को देखकर ये खुद भी बहुत ज्यादा शॉक थी। तब PL की सब बताती है कि इसे किम के सामने कैसे रिएक्ट करना है। तब PL इसको एक कॉन्टैक्ट लेंस देती है, जिससे इसकी आंखें जो भी देखेगा उसका सारा का सारा डेटा AG3 में जाएगा, जिससे उन्हें बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही इसके बालों की वजह से PL इसको एक विग और AG3 जैसे कपड़े भी पहना देती है, ताकि किसी को इन पर कोई शक ना हो। अब आगे जब चो इनके साथ एक बॉक्स में किम के यहाँ जा रही होती है, तो वही किम को रियलाइज होता है कि इसका एक लॉकेट खो गया है, जो कि इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और तभी इसे ये याद आता है कि चो ने जब उसका गला पकड़ा था तब वो लॉकेट इसके पास ही रह गया था, तो इसीलिए ये चो को कॉल लगाता है और उसे कहने लगता है कि वो चोर है। पर क्योंकि चो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसी वजह से वो गुस्से में किम को उल्टा सीधा बोलते हुए कॉल कट कर देती है। और अब क्योंकि किम के पास भी अभी AG3 आने वाली थी, तो वो भी चो को कॉल दोबारा नहीं करता और सोचता है कि वो उसे बाद में निपटेगा। अब आगे जब किम चो के सामने आता है तो उसको देखकर ही अचानक से चो की चीख निकल जाती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा शॉक थी कि जिसके पास उसे टेस्टिंग के लिए आना था वो कोई और नहीं बल्कि वो बंदा है जिसने उसके $300 नहीं दिए थे। अब चो का ये रिएक्शन देखकर किम भी बहुत ज्यादा डर गया था और पूरी सेंटा मारिया टीम परेशान हो गई थी। हम देखते हैं कि किम बहुत ज्यादा घबरा गया था। अब क्योंकि किम बहुत ज्यादा घबरा गया था, तो वो तुरंत ओ को कॉल करता है और सिचुएशन संभालने के लिए कह देता है। अभी AG3 फ्रेंड मोड में है, इसी वजह से उसने ऐसा किया। पर किम इस बात को मान लेता है और उसके बाद किम अलग अलग तरीकों से चो को टेस्ट करता हुआ उसे अलग अलग एक्टिविटीज करवाकर देखने लगता है, ताकि वो जान सके कि क्या ये रोबोट ठीक है या फिर नहीं। अब इसी वजह से ये इसको एक मैथ्स प्रॉब्लम देता है और एक बॉक्स में से अंडा बाहर निकालने को कहता है, और वो अंडा तभी बाहर आता जब चो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती। पर क्योंकि सेंटा मारिया के लैब की लाइट चली गई थी, इसी वजह से चो किसी और की मदद नहीं ले सकती थी, तो वो बहुत ज्यादा डरने लगती है, क्योंकि उसकी मैथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पर वो अपना दिमाग लगाती है और वो बॉक्स को ही अपने हाथ से तोड़कर वो एक निकाल देती है। अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके को देखकर किम बहुत ज्यादा शॉक था, इसी वजह से वो उसके पॉइंट्स को बढ़ा देता है। पर आगे जब सब ठीक चल रहा था, तभी किम नोटिस कर रहा था कि AG3 के ब्रेस्ट साइज बढ़ गया है
और इसी वजह से इसको लगता है कि शायद उसकी बैटरी फूल रही है, इसीलिए ये AG3 को सब कपड़े उतारने को कहता है। पर इस बात को सुनने के बाद चो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसीलिए वो किम को बहुत बुरी तरह से सुना देती है। तब किम डरकर वापस से अजीब फील करता है और ओ को कॉल करता है, लेकिन इस बार भी वो जैसे तैसे बात संभाल लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि किम अपनी दवाई खा रहा होता है और तभी उसके गले में फंस जाती है। ये देखकर चो बहुत ज्यादा अजीब फील करने लगती है, क्योंकि किम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। पर वो जल्दी से जाकर किम की पीठ पर हाथ मारती है और उसको बचा लेती है। तब किम भी काफी इम्प्रेस था, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई रोबोट इतना ज्यादा स्मार्ट कैसे होगा। अब आगे जब जो सेंटा मारिया टीम के सामने पहुंचती है तो यहाँ वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है, क्योंकि चो की हरकतों की वजह से इनका पूरा प्लान खराब हो सकता था। लेकिन एट लास्ट चो इसे शांत करवा देती है और अब ये अपने पैसे लेकर वहां से चली जाती है। फिर अब जब ये यहाँ से जा रही होती है तो हम पास्ट के कुछ विजन्स को देखते हैं, जब ओ और चो GFBF हुआ करते थे। वही हम किम को भी देखते हैं, जो कि अब AG3 के बारे में ही सोच रहा था और ये डिसाइड करता है कि ये उसको अपने पास रखेगा। अब इसी वजह से ओ को कॉल करके AG3 को 1 महीने के लिए और अपने घर पर बुलवाता है। पर वो अभी उसे नहीं भेज सकता था, क्योंकि वो खराब थी और अब उसके पार्ट्स को वापस आने में 1 महीने के करीब लगने वाला था। इसी वजह से वो जगह को शिफ्ट करने का बहाना बनाता हुआ 1 वीक का टाइम मांगता है। और वहीं हम हुआंग को देखते हैं, जो कि मार्टिन को एयरपोर्ट पर लेने के लिए आया हुआ था। और ये वही बंदा होता है जो कि सेंटा मारिया टीम को खरीदने वाला था। पर अब वापस से किम हुआंग को कॉल करके डील कैंसिल करने को कहता है, लेकिन हुआंग ऐसा नहीं कर सकता था। इसी वजह से अभी वो मार्टिन को नहीं बताते और अपने साथ लेकर एक होटल में जाने लगता है। खैर आगे हम देखते हैं कि किम इस बात से गुस्से में आ गया था, इसी वजह से ये चाव के पास जाता है, जो कि चाव का भाई था, साथ ही किम का सेक्रेटरी। और अब वो इन्हें सेंटा मारिया टीम के बारे में सब बताते हुए उन पर और हुआंग पर नजर रखने को कहता है, ताकि इसे पता चलता रहे कि आखिरकार कंपनी में चल क्या रहा है, क्योंकि ये बहुत ही कम वहां पर जाया करता था। साथ ही इसकी बीमारी के बारे में भी किसी को भी पता नहीं था। आगे हम चो को देखते हैं, जो कि अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ डिनर करने आई हुई थी, जहां उसकी भाभी इसको एक नेकलेस देती है, जिसकी वजह से चो को किम ने कॉल करा था। पर चो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। लेकिन अब ये किम को कॉल करके उससे एड्रेस मांगती है और साथ ही धमकी भी देती है कि अगर इसने उसके पैसे नहीं दिए तो वो उसका नेकलेस को तोड़ देगी। अब आगे हम देखते हैं कि चो उस शॉप वाले के पास जाकर वहां से अपना कहा गया प्रोजेक्ट उठा लेती है, जो कि हार्ट शेप का लैंप था। और अब ये इन्हें लेकर अपनी दोस्त के पास जाती है, जिसको चो की लाइफ के बारे में हर बात पता थी। और यहाँ ये दोनों वापस से गपशप करना शुरू करती है, जिसके बाद तभी चो को कॉल आता है और इसे पता चलता है कि वो कंपटीशन जिसमें यह पार्टिसिपेट करना चाहती थी वो पोस्टपोन हो गया है। और ये बात सुनकर ये बहुत ज्यादा अजीब फील करने लगती है और डिसाइड करती है कि ये कंपनी के डायरेक्टर को लेटर लिखेगी। अब इसी वजह से ये डायरेक्टर के घर का एड्रेस लेकर वहां जाने लगती है। अब ये वहां पहुंचती है कि तभी हम समझ जाते हैं कि वो कंपनी किम की ही है। पर क्योंकि जब चो यहाँ आई थी वो एक बॉक्स में थी, तो वो घर को नहीं पहचान पाती। और जब ये किम को अंदर जाते देखती है तो सब समझ जाती है। और अब इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, तो इसीलिए ये चुपचाप घर जाकर इसके बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर चाव आ जाता है, जिसके समझ में नहीं आ रहा था कि चो के पास $10,000 कहाँ से आए। तो इसीलिए ये इससे पूछता है, पर चो इसे बताने लगती है कि इसने पार्ट टाइम जॉब करी थी। लेकिन चाव को इसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए ये उसका लेमो तोड़ देता है और साथ ही अब ये इसको घर से भी बाहर निकाल देता है। और ये देखकर चो रोते हुए अपने दोस्त के यहाँ जाने लगती है। तभी इसको वहाँ सनीप का मैसेज आता है, जो कि इसे 1 मंथ के लाए हुए AG3 बनने को कह रहा था। इस पर भी ये मान जाती है, क्योंकि इसका मानना था कि अगर ये 1 महीने किम के साथ रहेगी तो ये उसका माइंड कंपटीशन को पोस्टपोन ना करने का सेट करवा देगी। अब इसी वजह से ये अपना सारा सामान लेकर ओ के पास चली जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे खाने और रहने की जगह देनी होगी, बदले में मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। और इस पर ओ तो मान ही जाता है, पर इसके बारे में और सेंटा मारिया के बारे में किसी को पता न चले, इसी वजह से ये खुद यहाँ से कहीं भाग रहे थे। तब किम इनकी मदद करता है और इनको अपने घर में छुपा लेता है, जहाँ पर बस उसकी कुछ ही शर्त थी, कोई घर में नहीं घूमेगा और सब पीछे वाले बैक साइड में रहेंगे। अब इसी वजह से किम का सर्वेंट उन सबको पीछे लेकर चला जाता है और वहां जाने के बाद सब वहां की साफ सफाई करने लगते हैं और ओ जाकर किम से बात करता है, जहां किम AG3 के बारे में जानना चाहता था। पर यहाँ ओ अभी उससे टेस्ट करने को कहता है और जिसके बाद चो यहाँ पर आ जाती है। तब किम इसमें अपने नाम का एक स्पेशल फोल्डर बनाता है
और इसको उस दिन इसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। साथ ही ये उस फोल्डर का पासवर्ड बर्गर रखता है, जिस वजह से जो सोचने लगती है कि शायद ये एक साइकोपैथ है। अब आगे में हम देखते हैं कि यहाँ पर चो को मिन पूरा घर घुमा रहा होता है और ये इसको यहाँ पर मौजूद सभी मशीन से मिलवाता है और कहता है कि ये तुम्हारे सीनियर्स हैं, तुम्हें इनकी बराबरी का पोस्ट पाने के लिए पॉइंट्स कमाने होंगे, जो कि तुम्हें सिर्फ तभी मिलेंगे जब तुम अच्छे अच्छे काम करके मुझे खुश करोगी। साथ ही मिन उसको सब सेव करने को भी कहते रहता है। आगे ये इसको अपने पेरेंट्स, अपने फर्स्ट लव, अपने दुश्मन सभी के फोटो दिखाता है और बताता है कि ये इसके रूम में नहीं जा सकती है। अब क्योंकि चो का पेट कॉल रात में खेलने की वजह से खराब हो गया था, तो इसी वजह से ये बातें सुनती हुई बहुत ही अजीब हरकतें कर रही होती है और अब साथ ही ये फाट भी कर देती है। ये देखकर किम बहुत ज्यादा शॉक था, लेकिन चो बहुत आसानी से किम को पागल बना देती है और कहती है कि वो फाट आपने ही करा था और आपके कपड़ों से अब इसीलिए बदबू भी आ रही है, तो आपको अंडरगारमेंट्स चेंज कर लेनी चाहिए। और इसी वजह से किम अपने कपड़े चेंज करने चला जाता है और तब चो भी जल्दी से जाकर बाथरूम में हल्की होने लगती है, लेकिन जब वो उठती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। इसी वजह से ये वहाँ रखे परफ्यूम को वहाँ छिड़कने लगती है और फ्लश की आवाज सुनकर तुरंत किम भी वहाँ भागता हुआ आ जाता है। लेकिन तब यहाँ पर चो शो करती है जैसे कि वो यहाँ पर सफाई कर रही थी। अब जब किम यहाँ पर इसके हाथ में $1000 का परफ्यूम देखता है तो इस पर गुस्सा होने लगता है और इसी बीच इसका पैर भी फिसल जाता है। तब चो चाहती तो किम को बचा सकती थी, पर ये परफ्यूम को बचाना ज्यादा सही समझती है और उसको बचाते हुए ही वो किम के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से किम को काफी चोट भी आ जाती है। AG3 के जैसे दिखने के लिए चो ने कुछ मेटल्स भी यूज किए थे। अब इस बात को देखने के बाद तुरंत किम चो को अपने ऊपर से हटाता है और फिर अगले सीन में हम इसे मशीन की मदद से मैसेज लेते हुए देख पाते हैं। अब यहाँ पर किम इस पर बहुत गुस्सा कर रहा था, इसी वजह से चो इस बार कुछ उल्टे सीधे जवाब देती है और उल्टा किम की ही बोलती बंद कर देती है। अब यहाँ इनकी बातों के दौरान किम इसे कहता है कि तुम्हें हमेशा मेरी जान बचानी है और हमेशा मेरा ख्याल रखना है। कोई मुझे पहचाने ना पहचाने, तुम मुझे हमेशा पहचानना, और अगर कभी तुम अपने मास्टर को ना पहचान पाओ और अगर मैं मॉन्स्टर जैसा लगूं तो तुरंत भागते हुए मेरे रूम में जाना और वहाँ से ड्रॉवर में से एक इंजेक्शन निकालकर मुझे लगा देना। ये बात सुनकर जो बहुत ज्यादा अजीब फील कर रही होती है और इसके समझ में नहीं आ रहा होता है कि किम किस बारे में बात कर रहा है, पर अभी ये इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और हाँ बोलकर AG3 की जैसे बिहेव करने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर किम अपने लिए खाना बनाने लगता है क्योंकि इसे काफी भूख लग रही थी। इसके पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह की थी, पर यहाँ पर ये कहने लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। इस बात को सुनकर चो को गुस्सा आने लगता है, पर जब ये किम को खाना बनाते हुए देखती है तो इसको काफी अच्छा लगता है और इसके भी मुंह में पानी आने लगता है। अब जब किम खाना खा रहा होता है तो यहाँ पर चो उस एडवर्टाइजमेंट को चला देती है जो कि कंपटीशन से रिलेटेड था और साथ ही ये किम को बहुत ज्यादा मोटिवेट करने लगती है कि ये कंपटीशन कर रहा है वो बहुत अच्छा है। पर यहाँ किम कहता है कि इसे किसी पर भरोसा नहीं है कि कोई इसको जीतेगा और इसको इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब इसी वजह से चो इस पर अजीब फील करने लगती है, लेकिन ये यहाँ पर कुछ नहीं कहती और अब ये किम से पूछती है कि आप किस तरह के इंसान हैं। ये सुनकर किम इसके बहुत तरह से जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन ये खुद कभी अपने आंसर से बार बार डिसअपॉइंट हो रहा था। इसी वजह से एट लास्ट ये गुस्से में चो को घर की सफाई करने को कहता है और वो किम को उल्टा सीधा कहते हुए सफाई करने लगती है, पर उससे किम का कार्ड कैसल गिर जाता है और ये देखकर किम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब चो अपने आप को बचाने के लिए बैटरी लो होने का ड्रामा करने लगती है और अब यहाँ से किम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पर अब क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था, इसी वजह से ये तुरंत ओ को बुलाता है और उसे AG3 की शिकायतें करने लगता है और वहीं चो बाकी सबके साथ लैब में बैठकर खाना खा रही होती है जो बहुत बेकार था। इसी वजह से ये डिसाइड करती है कि किम के खाने के पैकेट्स को उसने फेंक दिए थे, उन्हें उठाकर लाएंगे। इसी वजह से ये सब उधर जाने लगते हैं। उस वक्त भी किम ओ को डांट रहा था, पर ओ जब बाकियों को देखता है तो उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। ये देखकर किम और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि इसको लग रहा था कि शायद किम इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब इसके बाद जो किसी तरह से वो सारे पैकेट्स लेके आ जाती है और दूसरी तरफ वो भी किम से बात करता हुआ उसे थोड़ा शांत करवा देता है। अब रात में ये सभी लोग खाना खाने लगते हैं जहाँ चो AG3 की ड्रेस के बारे में पूछती है क्योंकि इसे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, पर ओ को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम इससे मिला था तब इसने यही ड्रेस पहनी हुई थी, पर अभी ये इस बारे में इसे कोई भी बात नहीं करता
अब अगले दिन जब चो AG3 बनकर किम के पास जाती है तो किम इसको उस रूम में लेकर जाता है जहाँ उसका कैशल था। लेकिन अभी ये यहाँ पर चो को उसका कैशल तोड़ने के लिए शाबाशी देता है, क्योंकि उसके कैशल की वजह से कभी भी इस रूम में धूप नहीं आती थी और आज जब वहाँ से धूप आ रही थी तो सब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी यहाँ पर किम को न्यूज मिलती है कि हुआंग यहाँ इससे मिलने के लिए आने वाला है। इसी वजह से किम चुपचाप चो को घर में रहने को बोलकर खुद हुआंग से मिलने जाता है, जहाँ पर इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि हुआंग चाहता है कि किम सेंटा मारिया टीम को भेज दे, पर किम ऐसा नहीं करना चाहता था। पहले हुआंग इसको बहुत ज्यादा फोर्स करता है, लेकिन जब किम नहीं मानता तो हुआंग को मुंह लटकाकर वहाँ से जाना पड़ता है। और क्योंकि अब तक उसने मार्टिन को सच्चाई नहीं बताई थी कि किम टीम को नहीं बेचना चाहता है, तो इसी वजह से आगे इसको CEO की पोस्ट से भी हटा दिया जाता है जब मार्टिन के सामने ये सच्चाई आती है। अब आगे हम देखते हैं कि चो इस बारे में बात करने के लिए कंपनी के दूसरे डायरेक्टर जो कि इसके फर्स्ट लव के पिता हैं। अब यहाँ पर चो को भी किम अपने साथ अलग ड्रेस पहनाकर लाया था, तो हैंक को ये लगता है कि शायद ये इसकी सेक्रेटरी है, पर अभी ये इस बारे में ध्यान नहीं देता। और हैंग इससे ये भी कहता है कि वैसे तो तुम सेंटा मारिया टीम को नहीं बेच रहे हो, पर सच में अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो शायद वो तुम्हारे फैसले से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते। पर अभी किम इसका कोई जवाब नहीं देता। आगे हैंग इसे बताते हैं कि रियल उसकी कंपनी में आ रही है जो कि इसके साथ ही काम करेगी। और अब क्योंकि रियल इसका फर्स्ट लव थी, इसी वजह से किम इस बात को जानकर थोड़ा खुश होता है, लेकिन अब ये यहाँ से जाने लगता है। जहाँ पर रास्ते में किम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर थोड़ा दुखी था और अब ये चो के पूछने पर इसे बता देता है कि 13 साल पहले इसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से ये ऐसे ही अकेला है। और अब ये बात सुनकर चो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इसी वजह से ये किम को हंसाने के लिए अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हुआंग को भी पता चल जाता है कि सेंटा मारिया टीम शिप के पार्ट्स नहीं बल्कि एयर रोबोट्स बनाती है। इसी वजह से मार्टिन उसको डबल पैसे पर भी खरीदने को तैयार है और उसके अलावा ये भी थोड़ा थोड़ा समझ जाता है कि क्यों किम उसको बेचना नहीं चाहता, लेकिन अभी ये बात इसको कंफर्म नहीं होती। अब अगले दिन हम देखते हैं कि किम और चो साथ में बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पर रियल आती है जिसको इसके पिता ने ही किम से मिलने को भेजा था। अब इसी वजह से किम वापस से चो को छुपकर रहने को कहता है और रियल से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि रियल के पिता चाहते हैं कि उसकी शादी किम से हो और क्योंकि रियल को भी आगे शादी करने के लिए एक अमीर बंदा चाहिए तो वो इसी वजह से किम से शादी करना चाहती है। किम इस बात को सुनकर खुश होता है, लेकिन जैसे ही किम की हाथ रियल पकड़ती है तो इसकी बॉडी में रिएक्शन होने लगता है, जिस वजह से किम रियल को अभी यहाँ से किसी तरह भेजकर खुद अपने रूम की तरफ भागता है ताकि ये इंजेक्शन लगा सके। लेकिन अभी इसकी हालत उतनी अच्छी नहीं होती और इसी वजह से ये गेट पर जाकर बेहोश हो जाता है। और अब इतने में ही यहाँ पर चो पहुँच जाती है, जो कि जब देखती है कि किम की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो रही है और वो बहुत ज्यादा अलग लग रहा है तो ये भी काफी घबरा जाती है। लेकिन तब इसको किम की बात याद आती है कि अगर ये कभी मॉन्स्टर जैसा दिखने लगे या बेहोश हो जाए तो चो को भागकर उसके रूम में जाना है और वहाँ से इंजेक्शन लगाकर इससे इंजेक्ट कर देना है। अभी इसी वजह से चो यही करती है, वो इंजेक्शन लगाकर घबराती हुई किम की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। और यहाँ से हमें पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं कि किम बहुत ज्यादा खुश है और अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय भी करता है। उसके पेरेंट्स उनका ज्यादातर टाइम किम के साथ ही बिताया करते थे और साथ ही उनके रियल और हुआंग की फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशंस भी थे। और हमें ये भी पता चलता है कि जो काद कैशल हमने किम के घर पर देखा था उसको किम के डैड और उसने ही बनाना चालू करा था, जिसको वो हर दिन बनाया करते थे। पर इनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चलती। एक दिन किम जब अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा होता है तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें किम के पेरेंट्स मारे जाते हैं, पर किम इसमें जिंदा बच गया था। लेकिन उसके पेरेंट्स के फ्यूनरल पर यहाँ हुआंग के पापा किम के कंपनी के पेपर्स पर साइन करवाने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले ही उसे कोई सावधान कर चुका था, इसीलिए किम कहीं पर भी साइन करने से मना कर देता है क्योंकि वो समझ गया था कि यहाँ पर उसका कोई भी अपना नहीं है। लेकिन तब हुआंग इसके पास आता है जो कि उसका भला चाहता था और उसके पापा ने इससे कहा था कि अगर ये किम के पेपर्स पर साइन करवा लेगा तो किम इनके साथ खुशी से रह पाएगा। इसीलिए हुआंग किम के पास जाता है और वो अपने पापा की चालबाजी को नहीं जानता था, पर क्योंकि अब किम को सब पता था इसी वजह से वो पेपर्स किस चीज की है वो देखकर गालियां लिखता हुआ साइन कर देता है। फिर जब वो हुआंग को फाइल देता है तभी उसको वो बीमारी भी हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ से किम सीधे अपने घर चला जाता है और वहीं हुआंग के फादर को जब पता चलता है कि किम को समझ में आ गया है तो वो उसे अकेले ही छोड़ देते हैं, जिसके बाद किम अपने घर में अकेले ही रहता है और उसको लोगों की वजह से ये साइकोलॉजिकल बीमारी भी हुई है जो कि ट्रस्ट इश्यूज की वजह से हुई थी। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है
जहाँ पर किम की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि चो ने इसकी जान बचाई है, तो ये बहुत ज्यादा खुश होता है। पर चो ने इसको बचाने के लिए 3 या 4 से ज्यादा इंजेक्शन का यूज करा था। ये देखकर किम काफी अजीब फील करने लगता है, जो कि बहुत ज्यादा फनी सीन था। यहाँ चो इसके इस बीमारी के बारे में पूछती है। इस पर ये इसे बस इतना कहता है कि इसको किसी ने बहुत ज्यादा धोखा दिया था। अब इसके बाद जब चो यहाँ से जाने लगती है तो इसकी समझ में आता है कि क्यों उस दिन एक दाग की वजह से किम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था और क्यों उसने इसके पैसे नहीं दिए। अब इसी वजह से ये चुपचाप ओ के पास जाती है और उसके वहाँ बैठकर किम के बारे में सोचने लगती है। और जब इसका मन नहीं भरता तो ये अपनी एक दोस्त एंजेलिना के पास जाती है और उसके सामने किम की तारीफों की पुल बांध देती है। वैसे अभी चो को कुछ भी पता नहीं था कि वो बीमारी किम को क्यों हुई, पर अभी वो इसके बारे में जानना चाहती थी कि किम को वो बीमारी कैसे हुई। तभी उसको किम का कॉल भी आ जाता है, जो कि उसने चो को करा था, क्योंकि चो ने वो नेकलेस इसके एड्रेस पर भिजवा दिया था। पर यहाँ पर अभी भी किम उससे पहले की तरह ही बात करता है। इसी वजह से चो वापस से चिढ़ जाती है। आगे हम चो को देखते हैं, जो कि वोंग के साथ था। यहाँ पर वोंग इसको सेंटा मारिया टीम और AG3 के क्लिप्स दिखा रहा होता है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि AG3 चो की तरह दिख रही थी। यहाँ वोंग चाओ को बताता है कि ये एक रोबोट है और सेंटा मारिया टीम रोबोट्स बनाती है और अब जल्दी से जल्दी चाव को पता करना होगा कि सेंटा मारिया टीम कहाँ गई है। पर क्योंकि चाव यहाँ इसे अपनी बहन के बारे में नहीं बता सकता था, तो इसीलिए अभी बस वोंग की बातों पर हाँ कर देता है और यहाँ से किसी तरह निकल जाता है। साथ ही वोंग ने और भी आदमियों को सेंटा मारिया टीम को ढूंढने के लिए लगाया हुआ था, जो कि एक प्लान बनाते हैं, पर उनका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है और इसी वजह से वो उनको नहीं ढूंढ पाते। अब हम आगे देखते हैं कि किम को AG3 की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और इसी वजह से ये बहुत देर सोचने के बाद उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर सेंटा मारिया टीम रह रही थी और अंदर से इसे AG3 की बातें करने की आवाजें भी आ रही थी। और अब इसी वजह से ये अंदर जाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही ओ को पता चल जाता है और अब ओ इससे बात करने लगता है और कहता है कि AG3 अभी फ्रेंड मोड में इनके साथ एंजॉय कर रही है और अभी किम उससे नहीं मिल सकता। अब किम का बहुत ज्यादा मन था कि वो उससे मिले, पर क्योंकि अब वो इसे एक धमकी दे देता है, अगर वो ऐसा करेगा तो ये लोग AG3 को लेकर यहाँ से चले जाएंगे और इसीलिए किम यहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद वो स्विमिंग करने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो आज की क्लिप्स को देख रहा होता है। तब किम की बीमारी को देखकर और ये देखकर कि किम और चो धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा शौक होता है और साथ ही बहुत ज्यादा जेलस भी फील करता है, क्योंकि इसको अभी भी चो बहुत ज्यादा पसंद थी। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चो ओ के पास एक प्रोजेक्ट लेकर आती है ताकि ये एक अम्ब्रेला बना सके जिसको रोमांटिक पर्सन खरीदने आएंगे, जो कि बारिश के टाइम पर अम्ब्रेला के नीचे एक बटन दबाकर इसको ट्रांसपेरेंट बना देंगे और जब उनका मन करे वो उसे ओपेक भी कर सकते हैं। ये सुनकर ओ को काफी अजीब लगता है। पर एक दिन जब चो एक पार्क में बैठी होती है तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है और यहाँ पर ओ आ जाता है जिसने वो अम्ब्रेला बनाया था और अब वो अम्ब्रेला चो को दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और यहाँ से इनकी लव स्टोरी चालू होती है। आगे हम चो को देखते हैं, जो अभी भी अपनी बहन के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे उसका चेहरा एक रोबोट के फेस से मैच कर रहा है। तब यहाँ इसको अपनी वाइफ से ओ और उसके प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है और इसी वजह से अगले दिन वो ओ से मिलने जाता है और इससे बहुत तरह के सवाल भी करता है, जहाँ पर वो भी बहुत पोलाइटली सबका जवाब देता है। और अब यहाँ पर चाओ इससे AG3 का फेस चेंज करने को बोलता है और साथ ही इससे ये भी पूछता है कि आखिरकार चो ने इससे ब्रेकअप क्यों करा था, पर इसका जवाब इसके पास भी नहीं था और इसी वजह से ये शांत हो जाता है। वही हम चो को देखते हैं, जो अभी भी किम के साथ थी और यहाँ पर किम इसको बहुत सी चीजें अपने बारे में बताता है, जिसमें ये बात भी बताता है कि वो रियल को बहुत ज्यादा पसंद करता है और वो उसे शादी करना चाहता है, पर क्योंकि इसे ह्यूमन एलर्जी है तो इसी वजह से ये इसके साथ नहीं रह सकता और शायद इसके हिसाब से रियल को भी एक रोबोट होना चाहिए था। यहाँ पर अब ये चो को उस पैकेट को भी खुलवाता है जिसमें कि उसके मॉम का नेकलेस था, जिसे देखकर ये बताता है कि वो नेकलेस उसके डैड ने उसकी मॉम को प्रपोज करते टाइम दिया था और इसका भी यही सपना है कि अगर वो किसी को प्रपोज करेगा तो वो भी उसे यही नेकलेस देगा और अब इसी वजह से ये नेकलेस अपने पास रखना चाहता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद चो थोड़ा इमोशनल हो गई थी। अब इसके बाद किम खाना बनाने लगता है और ये वापस से हमेशा की तरह बहुत अच्छा खाना बनाता है, जिसे देखकर आज चो इससे पूछ ही लेती है कि इसने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा। तब किम इसे बताता है कि पहले इसको कुछ भी नहीं आता था और इसने शुरू में कच्चे नूडल्स तक बनाकर खाए हैं और अब इसी वजह से ये बहुत ज्यादा बुरा फील करता है, पर धीरे धीरे इसको सब बनाना आ गया। अब यहाँ पर इसकी बातें सुनने के बाद चो उन बातों को सोचने लगती है जहाँ पर इसको किम से रिलेटेड कुछ विजन्स इसके मन में दिखते हैं कि कैसे उसकी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरी थी और उसको कितना ज्यादा अकेला रहना पड़ा होगा। अब यहाँ इसीलिए इसको मोटिवेट करती है
तब यहाँ किम कहता है कि शायद रियल भी रोबोट होती तो वो उसका हाथ पकड़ सकता था और शायद उसको किस भी कर सकता था। ये बोलते हुए वो चो के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है। अब जैसे ही किम को थोड़ा सा होश आता है वो सोचता है कि आज ये अब रियल को प्रपोज करेगा। अब इसी वजह से ये उसको एक जगह पर बुलाता है और साथ ही ये खुद भी बहुत ज्यादा तैयार होकर उस जगह पर जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश था। और साथ ही ये यहाँ पर हॉट चॉकलेट रियल के लिए बनाने लगता है, जिसको वो उसी कप में सर्व करने वाला था जो कप रियल ने उसे गिफ्ट किया था। इसी वजह से ये अब यहाँ पर उस चॉकलेट को कप में डालकर यहाँ पर रियल का वेट करने लगता है। वहीं जब ओ को पता चलता है कि किम वापस से चो के बहुत ज्यादा पास गया था और साथ ही वो किम के साथ बाहर गई है, तो ये बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रियल यहाँ पर आती है तो ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर रियल का बिहेवियर बहुत ज्यादा अलग था। वो इस बात पर कि वो उसको बच्चा समझ रहा था, किम का बहुत ज्यादा मजाक बनाती है और साथ ही इसके बिहेवियर से साफ पता चल रहा होता है कि वो यहाँ पर बस किम के पैसे की वजह से उससे शादी करना चाहती है। अब जैसे ये बात इसको समझ में आती है कि मुझसे शादी करने से मना कर देता है, लेकिन क्योंकि ये इसको पसंद करता था इसी वजह से ये उसको एज अ फ्रेंड उसकी मॉम की नेकलेस को गिफ्ट कर देता है। पर क्योंकि रियल बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी इसी वजह से ये इसको उल्टा सीधा बोलकर यहाँ से चली जाती है। पर जाने से पहले ये लास्ट टाइम किम से हैंडशेक करती है और अब साथ ही ये इसको ये भी कहती है कि देखना तुम बहुत ज्यादा पछताओगे जब मेरी शादी किसी और से होगी। अब इसके जाने के बाद किम बहुत ज्यादा बुरा फील करने लगता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा टूट गया था। साथ ही इसकी एलर्जी भी वापस से चालू हो जाती है, पर क्योंकि अब ये खुद भी मरना चाहता था तो इस बार वो अपने आप को इंजेक्शन नहीं लगाता और अब ये चुपचाप एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है और अपने मरने का वेट करने लगता है। तब यहाँ पर चो आ जाती है जो कि इसको संभालती है और साथ ही तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है और ये देखकर चो उसी अम्ब्रेला को खोलती है जो कि इसको ओ ने बना कर दिया था। और अब यहाँ पर जब चो को किम देखता है तो ये बहुत ज्यादा ठीक फील करने लगता है और हम देखते हैं कि इसकी एलर्जी अपने आप ही ठीक होने लगती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक था और इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार कैसे हुआ। साथ ही ये रास्ते में जाते हुए एक आदमी से भी टकरा जाता है, पर तभी इसकी वो एलर्जी वापस नहीं आ रही होती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक था और इसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हो रहा है। इसी वजह से ये उस आदमी को बार बार अपने आप को टच करने को कह रहा था। ये देखकर वो आदमी यहाँ से भाग जाता है और अब ये देखकर ये एकदम ठीक हो गया है। तब किम तुरंत बाजार में जाता है, जहाँ पर जाने के बाद चो के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करता है और यहाँ से वो सारी चीजें करने लगता है जो वो हमेशा से करना चाहता था। तब चो अचानक से कहीं जाने लगती है। तब यहाँ पर किम को वापस से वो एलर्जी होने लगती है। इसी वजह से ये अपने डॉक्टर को सब बताता है कि कैसे आज इसके साथ क्या क्या हुआ। और अब यहाँ पर किम के पास वो इंजेक्शन नहीं था और साथ ही डॉक्टर बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे कि कैसे इसकी एलर्जी ठीक हो सकती है, क्योंकि उनकी कोई भी दवाई इस पर असर नहीं कर रही थी। पर ये खुश था, लेकिन अभी ये टेंशन में था। पर तभी यहाँ पर किम के सामने चो आ जाती है, जिसे देखकर ये वापस से ठीक होने लगता है और ये देखकर किम समझ जाता है कि जब तक ये AG3 के साथ रहेगा तब तक ये ठीक रहेगा। इसके बाद ये तुरंत भागता हुआ जाता है और अब ये इसको हक कर लेता है। साथ ही ये उसके फोरहेड पर किस भी करते हुए कहता है कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। ये सुनकर चो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और खुश भी। तभी यहाँ पर ओ आ जाता है जो कि किम को एक पंच मारता है और अब यहाँ पर ये दोनों चो का एक एक हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचने लगते हैं। पर यहाँ पर चो सिचुएशन को संभालने के लिए बैटरी डाउन होने का बहाना बनाने लगती है और अब वो अपने ट्रक में बिठाकर इसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। पर क्योंकि अब इसके पास AG3 का वो इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया था, इसी वजह से ये चो को इस बार इसके भाई के घर के पास ड्रॉप कर देता है। लेकिन यहाँ पर चो अंदर नहीं जा सकती थी, इसी वजह से ये योगा क्लास में जाती है। पर यहाँ पर इसको किम की बहुत याद आने लगती है और दूसरी तरफ किम को भी चो की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तभी डॉक्टर से इस बारे में बात कर रहा होता है और इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि किम ने कभी भी पहले अपना किसी को दोस्त नहीं बनाया था और इसी वजह से जब भी ये AG3 के पास होता है तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगता है और इसको उस इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये बातें सुनने के बाद ये सोचता है कि शायद ऐसे ही ये रियल को भी अपने पास रख सकता है कि जब भी रियल की वजह से इसको बीमारी होगी तो AG3 तो इसके पास होगी ही, और क्योंकि वो एक रोबोट है तो शायद रियल को उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसी वजह से अब ये रियल को कॉल करके एक बार फिर से 3 डेट्स पर चलने के लिए कहता है। और अब क्योंकि रियल भी इससे शादी करना चाहती थी इसी वजह से वो भी खुशी खुशी मान जाती है। वहीं जब चो को पता चलता है कि वो कंपटीशन वापस से होने वाला है जो कि पोस्टपोन हो गया था, तो वो अपने लैंप को लेने के लिए चुपके किम के घर AG3 के कपड़े पहनकर जाने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसी वजह से ये साफ साफ मना कर देता है किम से कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा और वो आज ही यहाँ से जा रहा है। ये सुनकर किम बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। तभी यहाँ पर चो आ जाती है, जिसे देखकर किम बहुत ज्यादा खुश रहता है क्योंकि इसे लग रहा था कि शायद AG3 भी इसके साथ रहना चाहती है, इसी वजह से ये वापस आ गई है। पर क्योंकि यहाँ से ओ जाने वाला था इसी वजह से किम डिसाइड करता है कि वो पैसे के लालच देकर सनीप और बाकी के टीम मेंबर्स को ओ को रुकवाने को कहेगा। इसी वजह से ये सनीप और उसके साथी को बहुत सारे पैसे देने का ट्राई करता है। पर क्योंकि मौके पर यहाँ पर पी आ गई थी इसी वजह से ये किम को मना कर देती है और यहाँ से सनीप और उसके साथी को कान पकड़कर ले जाती है। तब जो किम को एक रास्ता बताती है और कहती है कि शायद तुम्हें उन सबको अपने हाथ का खाना खिलाना चाहिए।
अब ऐसे किम ये करना तो नहीं चाहता था, पर क्योंकि इससे बात बन जाए इसी वजह से ये सबको खाना खिलाने के लिए तैयार हो जाता है और रात में जो के साथ मिलकर खाना बनाने लगता है। तब यहाँ पर इसका हाथ भी कट जाता है, पर क्योंकि ये सच में AG3 को खोना नहीं चाहता था इसी वजह से ये तब भी खाना बनाता रहता है। ये देखकर जो समझ जाती है कि किम कितना अच्छा इंसान है। अब जैसा कि इन दोनों ने डिसाइड करा था तो ये पूरी सेंटा मारिया टीम को खाने पर बुलाते हैं और वो सब आ भी जाते हैं। जहाँ पर पहले तो किम सही से इनसे बात नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो 15 साल बाद किसी और के साथ बैठकर डिनर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये अपने आप को किसी तरह मना लेता है और सबसे अच्छे से बातें करने लगता है। पर अभी भी बहुत सी चीजों की कमी महसूस हो रही थी, तो इसी वजह से चो इसको अपने साथ साइड में लेकर जाती है और अब ये इसको समझाने लगती है कि इसे सबके सामने कैसे बात करनी चाहिए। और अब किम भी वापस जाकर बिल्कुल वैसे ही बात करता है और अब यहाँ पर ये सब आपस में बातें करने लगते हैं। पर यहाँ पर डिनर खाने के बाद भी इन सब के ऊपर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब इसी वजह से किम लास्ट टाइम AG3 को अपने साथ लेकर जाता है और चो क्योंकि जानती थी कि किम किसी और के बर्तन नहीं धो सकता तो इसी वजह से वो बाकियों को सभी बर्तन धोने को कह देती है और ये सभी चो की बात मान लेते हैं। और आगे हम देखते हैं कि जब ये सब बर्तन धो रहे होते हैं तो साइड में चो से किम बातें कर रहा होता है और अब ये यहाँ पर उसके कंधे पर सर रखकर कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें मेरे पास और समय के लिए छोड़ने वाले हैं, पर मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा बुरा मास्टर हूँ, लेकिन आज मैंने अपना बेस्ट दिया। अब ये बात सुनकर चो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी इन्हें किचन से किसी चीज की आवाज आती है तो इसी वजह से ये भागकर उधर जाते हैं। जहाँ जाने पर ये देखते हैं कि किम की सफाई करने वाली मशीन जो कि खराब हो गई थी उसको सही करने के लिए पूरी सेंटा मारिया की टीम लगी हुई थी। और अब जैसे ही वो सही हो जाती है ये देखकर किम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब ये उस मशीन को सबके सामने किस करने लगता है। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि किम को गैजेट से बहुत ज्यादा प्यार है और उसने AG3 के साथ जो भी करा था उसने अपने इसी बिहेवियर के कारण किया था। पर यहाँ पर क्योंकि ओ नहीं था इसी वजह से ये लोग ओ के बारे में बातें करने लगते हैं। इन्हें बताती है कि वो नए इन्वेस्टर को ढूंढने गया है और कुछ ही समय में उन्हें ढूंढ भी लेगा और क्योंकि उसने यहाँ से जाने का डिसाइड कर लिया है तो इसी वजह से कोई भी उसका माइंड चेंज नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद सभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वहीं पर हम ओ को देखते हैं जो कि सच में न्यू इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहा होता है। अब वो कुछ ही देर में उन्हें ढूंढ भी लेता है और डिसाइड करता है कि वो कुछ ही समय में किम के घर से अपनी पूरी टीम और AG3 को लेकर निकल जाएगा। और अब इसी वजह से अगले दिन वो जाकर अपनी पूरी टीम को तैयार होने को कहता है क्योंकि वो आज यहाँ से निकलने वाला था, पर यहाँ से कोई भी नहीं जाना चाहता था। अब इतने में यहाँ पर किम आ जाता है जो कि ओ को साइड में लेकर जाता है और उसका हाथ खुद पकड़ लेता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसको वो एलर्जी वापस से होने लगती है। ये देखकर ओ भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और इसकी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार क्या हुआ। अब इसके बाद किम उसको अपने घर में लेकर जाता है और सब बताता है कि वो किसी इंसान के साथ नहीं रह सकता, पर जब से AG3 इसके साथ रहने लग गई है तब से इसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये अपने पिछले 15 साल से बहुत ज्यादा अकेला है। अब ये बात जानकर ओ को और दुख होने लगता है, पर क्योंकि वो चो को आज भी बहुत पसंद करता था और क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चो किम के और ज्यादा नजदीक जाए इसी वजह से वो अपना फैसला नहीं बदलता और यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। किम बहुत ज्यादा दुखी था और वो अपनी विंडो पर खड़ा होकर उनको यहाँ से जाते हुए देख रहा था, पर जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो सबको देखते हैं और क्योंकि वो खुद भी जान गए थे कि किम AG3 के अलावा किसी और के साथ नहीं रह सकता तो इसी वजह से वो वापस से ट्रक किम के घर की तरफ मोड़ देते हैं और सबको वापस आता देख किम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद ये साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर वो किम के पास रहने के लिए 2 शर्तें रखता है। पहले कि वो कभी भी अपने आप को इन सबसे ऊंचा नहीं मानेगा, इनके साथ बराबरी का बिहेव करेगा, और सेकंड ये कि कभी भी अब आगे से ये AG3 को टच नहीं करेगा। इस पर किम मान जाता है क्योंकि वो कुछ भी करके अपने पास AG3 को रखना चाहता था। अब आगे हम रात में देखते हैं कि चो अपने टूटे हुए हाथ लैम्प को देखती है, जिसे देखने के बाद ये भी बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। तभी यहाँ पर ओ आ जाता है जो कि इसे कहता है कि वो इसको सही कर देगा और साथ ही वो रात में उसको ठीक भी कर देगा। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि आज जब चो सोकर उठती है तो आज खुद किम उसको यहाँ पर पिक करने के लिए आया होता है। ये देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और अब यहाँ पर किम इसे कहता है कि आज से यही इसको रोज पिक करने आएगा क्योंकि ये इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात सुनने के बाद चो को काफी अच्छा लगता है और अब ये यहाँ से किम को इसको अपने घर में ले जाता है, जहाँ पर ये इसे बताता है कि रियल के साथ 3 बार डेट पर जाएगा और इस बार ये अपने साथ AG3 को भी लेकर जाएगा, जहाँ 3 बार जाने के बाद वो रियल को किस करेगा। पर दिक्कत ये थी कि किम को पता नहीं था कि कौन सा मौका और कौन सा समय किस करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। अब इस बात को जानने के बाद जो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, वो डिसाइड करती है कि मैं इसमें किम की मदद करूंगी और इसी वजह से ये बात को सबसे पहले ओ को बताती है। और अब ये दोनों मिलकर शो की बेस्ट फ्रेंड को यहाँ बुलाते हैं और वो उसको किम से ये बोलकर मिलवाते हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छे से किसी से भी बात करना जानती
सकती है और साथ ही किम को परफेक्ट मूवमेंट के बारे में भी बहुत कुछ बता सकती है। अब इस बात को जानने के बाद किम भी बहुत ज्यादा खुश होता है और अब ये डिसाइड करता है कि वो चो की फ्रेंड से बात करेगा। अब यहाँ बातों के दौरान वो उसको बहुत सारी चीजें बताती है और साथ ही चो और किम को साथ में चलने को कहती है और बोलती है कि बहुत से मोमेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं, बस बात ये होती है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते, या फिर बस बात इतनी सी होती है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं या फिर नहीं। और बातें करने के दौरान ही हम बहुत सारे मोमेंट्स को मिस कर देते हैं और इसी वजह से हमेशा हमें फोकस रहना चाहिए और जैसे ही मौका मिले किस कर लेना चाहिए। अब ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी चलते चलते चो का पैर फिसलता है और किम उसको किसी तरह पकड़ लेता है। तब फ्रेंड इसको बताती है कि यही सबसे बेस्ट मौका होता है किसी को भी किस करने का। तब किम कुछ सोचने लगता है और फिर फ्रेंड यहाँ से चली जाती है। अब रात में हम देखते हैं कि किम और रियल डेट पर बाजार में आए हुए होते हैं, साथ ही थोड़ी दूर ओ और चो भी है ताकि किम को जैसे ही बीमारी हो एजी को देख कर ठीक हो सके। अब यहाँ पर किम वापस से एक बार बाजार में आकर बहुत ज्यादा खुश था, इसीलिए ये वापस से वो सभी चीजें करने लगता है जो इसने पहले चो के साथ करी थी। ये बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, पर क्योंकि रियल एक बिजनेस माइंड वाली वुमन थी इसी वजह से उसको किम की ये हरकतें पसंद नहीं आ रही होती और वो इसके साथ एंजॉय करने के बजाय इसको सब चीजों के लिए मना करने लगती है। अब ये देखकर किम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और अब आगे हम देखते हैं कि चो और ओ साथ में बैठे थे और यहाँ पर ये आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी यहाँ हम उन दोनों को भी नोटिस करते हैं जिनको वोंग ने पैसे देकर सेंटा मारिया टीम को ढूंढने को भेजा था और क्योंकि इन्हें पता था कि AG3 एक रोबोट है तो वो लोग इसको आइसक्रीम खाते देखकर बहुत ज्यादा शॉकिंग फील करते हैं, जो कि सच में एक बहुत ज्यादा फनी सीन था। खैर आगे हम देखते हैं कि जैसे जैसे किम रियल के साथ एंजॉय करने की कोशिश कर रहा होता है वैसे वैसे रियल अनकंफर्टेबल हो रही थी और इसी बीच इसको एक कॉल भी आ जाता है जिस वजह से ये तुरंत यहाँ से भागकर कहीं जाने लगती है और तभी बारिश भी चालू हो जाती है, जिसे देखकर तुरंत वो अम्ब्रेला लेने के लिए भागता है और वो यहाँ से निकलता है कि तभी यहाँ पर किम आ जाता है जो कि अपनी अम्ब्रेला से चो को कवर करता है और ये वही अम्ब्रेला था जिसको ओ ने बनाया था। तो ये उससे साथ में बारिश देखने लगते हैं जहाँ पर किम इस अम्ब्रेला की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और अब ये दोनों साथ में बातें करते हुए चल ही रहे थे कि तभी यहाँ पर चो के पैर फिसल जाते हैं। तब किम उसको पकड़ लेता है और अब यहाँ पर चो इसे कहती है कि यही वक्त किस करने का है। ये बोलकर ये किम को किस कर लेती है। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम देखते हैं कि चो ने किम को किस कर लिया था। पहले तो किम इस बात पर ध्यान नहीं देता लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि चो तो एक रोबोट है और अब इस बात की वजह से ये बहुत ज्यादा अजीब फील करने लगता है और अब इतने में ही यहाँ पर ओ भी पहुंच जाता है जो अपने साथ चो को वापस ले जाता है। अब क्योंकि किम ने अपनी लाइफ का फर्स्ट किस किसी रोबोट के साथ करा था तो ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इवन इसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या चल रहा है। अब क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कोई रोबोट किसी को किस कर सकता है वो भी बिना उसकी ऑनर के मर्जी के, तो इसी वजह से ये और भी ज्यादा सोचने लगता है। तब इसको याद आता है कि शायद क्योंकि AG3 आसपास हो रही चीजों को सही से देखती है और इसी वजह से वो डाटा उसके दिमाग में स्टोर हो गया होगा। तो सुबह इसको उस टीचर ने फर्स्ट किस के बारे में सिखाया था और इसी वजह से शायद सेम मोमेंट पे उसने वैसा रिएक्ट किया। लेकिन इस चीज को कंफर्म करने के लिए ये पी के पास जाता है जहाँ पर जाने के बाद इसे असली AG3 दिखती है जो इसे नॉर्मली थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन यहाँ पर किसी तरह पी सब कुछ संभाल लेती है और अब यहाँ से किम अपने रूम में चला जाता है। अब यहाँ पर किम बहुत ज्यादा खुश था, इवन चो भी बहुत ज्यादा खुश थे और अब इसने सोचा था सब खत्म होने के बाद ये किम को सब बता देगी और फिर वो दोनों साथ में रहेंगे क्योंकि ये भी किम को लाइक करने लग गई थी। भी धोखे से ये उसको कॉल कर देती है और यहाँ पर वैसे तो किम चो को रियल आइडेंटिटी में पसंद नहीं करता था तो इसी वजह से पहले वो इससे सही से बात नहीं करता और बाद में वो इससे सही से बात करने लगता है और AG3 की किस करने के बारे में थोड़ी चीजें भी इससे शेयर करता है, जिसको सुनने के बाद चो को काफी अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि किम का इलाज कर रहा था और वो वैसे ही एक और पेशेंट से मिलने आया था जिसको किम वाली ही बीमारी थी। यहाँ पर ये पेशेंट भी अपनी नर्स की ही वजह से सही हो रहा था और अब क्योंकि डॉक्टर समझ गया था कि इस दवाई का क्योर ट्रस्ट ही है तो ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं अब जब जो AG3 बनकर वापस से किम के सामने आती है तो यहाँ इसे ऐसे प्रेटेंड करती है जैसे कि पिछली रात के बारे में इसको तो कुछ याद ही नहीं है। ये बात सुनकर किम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो जरा सा भी उस चीज को भूल नहीं पा रहा था। अब इसी वजह से ये बार बार उसे ये सब याद दिलाने की कोशिश करता है पर चो इसकी हरकतों को देखकर हंसने लगती है, लेकिन उससे हर बार यही कहती है कि इसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है और इस बात को सुनने के बाद हर बार किम को बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम ओ को देखते हैं जो कि वापस से चो को अपने साथ रिलेशनशिप में लाना चाहता था और यहाँ हमें पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ गुस्से में ओ ने इसे बहुत कुछ कह दिया था और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ था। वहीं हम देखते हैं कि किम बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि चो को कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो चाहता था कि इसको सब याद आ जाए ताकि वो सही से उससे बात कर सके, पर चो उसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी तो वो ड्रामे करते रहती है, जिस वजह से किम गुस्से में घर के सभी काम उससे करवाने लगता है और उसको बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। ये देखकर चो को बुरा
बुरा लग रहा था पर वो कुछ नहीं कहती। पर तभी वहाँ पर ओ आ जाता है जो जब देखता है कि ये सब काम कर रही है तो इसको काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ये इस बारे में किम से बात करता हुआ कहता है कि इसके बदले ये सारा काम करेगा और साथ ही ये बातों बातों में इसे ये भी बता देता है कि वो अम्ब्रेला इसी ने बनाई है। ये बात जानकर किम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और क्योंकि इसे नहीं लग रहा था कि वो इंसान जो इतना रूड है वो ऐसे भी कोई रोमांटिक चीज बना सकता है। इसी वजह से ये ज्यादा बात ना करते हुए दोनों को यहाँ से भेज देता है। अब रात में हम देखते हैं कि किम अभी भी वही सब सोच रहा होता है और इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है जहाँ AG3 को रखा हुआ था। जहाँ जाने के बाद जब ये AG3 से बात कर रहा होता है पर यहाँ पर इसे AG3 से बात करके सही नहीं लगता और ये सोचने लगता है कि ये बस एक रोबोट है और कुछ भी नहीं। ये वही करती है जो इसको कमांड दी जाती है और अब इसी वजह से इसका बहुत ज्यादा दिमाग खराब होने लगता है, जिस वजह से अगले दिन जब चो इसके पास AG3 बनकर आती है तो ये इससे सही से बिहेव नहीं कर रहा होता और साथ ही ये गुस्सा करते हुए इसे ये तक कह देता है कि अगर ये आगे कभी फ्रेंड मोड में आती है तो ये उसको रिसेट कर देगा। चो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हो क्या गया है किम को। पर अब किम यहाँ से चला जाता है और वहीं हम वोंग के डैड को देखते हैं जो कि रियल के डैड के पास आए थे ताकि ये उससे वोंग और रियल की शादी करवा सके। यहाँ पर रियल के पिता इस बात के लिए मना कर देते हैं। इस पर ये बताते हैं कि कुछ भी करके अब कंपनी में किसी तरह से मेजर शेयर ले लेंगे और बाद में ये किम को कंपनी से निकाल देंगे। सेंटा मारिया टिम को मार्टिन को बेच देंगे। ये बात सुनने के बाद रियल के फादर बहुत ज्यादा शॉक होते हैं पर ये अभी भी यहाँ से मना करके चले जाते हैं। ये बात देखकर वोंग के फादर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। खैर आगे हम देखते हैं कि सेंटा मारिया टिम किम के साथ पार्टी कर रही है और यहाँ सब बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं और गेम्स खेलने लगते हैं। ये सब बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे और अब गेम्स खेलते खेलते सब बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ किम और AG3 ही रह गए थे। अब यहाँ पर क्योंकि चो ही AG3 थी तो ये पहले किम को संभालने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर किम इसे बताता है कि ये इसको पसंद करने लगा है और शायद काश ये एक रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान होती। ये सुनकर चो भी उसके साइड में अपना सर रखकर कहती है कि वो कोई रोबोट नहीं है। नेक्स्ट डे चो की आँख खुलती है तो वो देखती है कि डॉक्टर ओ ने AG3 को ठीक कर दिया है पर अब भी AG3 चीजों को उठाने में असफल है। वो चो से कहते हैं कि उसे बस 4 दिन और रोबोट बनने की एक्टिंग करनी होगी, तब तक वो AG3 को रिपेयर कर देंगे। आगे चो किम के घर जाती है जहाँ किम उसे अपने साथ बाहर लेके चला जाता है। वो उसे एक मॉल में ले जाता है जहाँ वो चो को न्यू ड्रेस और पर्स दिलाता है। फिर उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ वो चो को एक अलग सीट पर बिठा देता है जहाँ से वो चो पर नजर रख सके। इसके बाद रियल और उसके डैड उससे वहाँ बात करने के लिए आते हैं। इनके सामने वो नॉर्मल होने की एक्टिंग करने के लिए वहाँ का खाना खा लेता है। उसके तुरंत बाद वो बाथरूम में जाके उसे थूक के आ जाता है। वापस आने के बाद वो उसके डैड से कहता है कि वो जल्द से जल्द रियल से एंगेजमेंट करना चाहता है, जिसे सुनकर चो को काफी बुरा लगता है। वो बताता है कि रियल को इसीलिए पसंद करता है क्योंकि इन 15 सालों में सिर्फ वही एक इंसान है जिसने हर साल उसे बर्थडे पे लेटर भेजे थे। ये सुनकर रियल उसे बताने ही वाली होती है कि उसने उसे कोई लेटर नहीं भेजे पर उसके डैड उसे रोक देते हैं। बातें कर लेने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कार में जाते ही वक्त रियल किम को मैसेज करके बताने वाली होती है कि उसने कोई लेटर नहीं भेजे बल्कि वो सारे लेटर उसके डैड ने भेजे थे, पर डैड उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि ये जानने के बाद किम को काफी बुरा लग सकता था और ये सुनने के बाद रियल ऐसा करने से खुद को रोक लेती है। दूसरी तरफ हम किम और चो को देखते हैं जहाँ चो उससे पूछती है कि क्योंकि उसने बाहर खाना खा लिया था। ये सुनकर वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। किम को याद दिलाती है कि उसने कल रात क्या कहा था। सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि उसे सब याद है कि उसने क्या कहा था पर सिर्फ उसके कहने से वो सच नहीं हो जाएगा। उसका ये बिहेवियर देखकर पूछती है कि आखिर उसे हो क्या गया है। मुझसे कहता है कि अगर वो फिर से फ्रेंड मोड में आई तो वो उसे तोड़ देगा। तो चो कहती है कि बेशक वो उसे तोड़ दे पर उसे जवाब चाहिए। ये सुनकर किम उसे कहता है कि वो किसी रोबोट को जवाब देना जरूरी नहीं समझता जो कि एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहती है। इसके बाद घर आकर वो खुद पर काफी गुस्सा होता है और चो भी उसकी बातों पर काफी नाराज थी। वो इसकी वजह से रोने लगती है। डॉक्टर ओ उसे रोते देखकर समझ जाते कि ये पक्का किम की वजह से ही रो रही है। वो किम को इसीलिए इससे शिकायत करने लगते हैं कि उसने AG3 को हर्ट किया है। सुनकर वो कहता है कि आखिर एक रोबोट हर्ट कैसे हो सकती है और अगर ऐसा होता भी है तो उसकी मेमोरीज डिलीट कर दे जिससे कि वो सब कुछ भूल जाए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम चो को देखते हैं जो कि जो को उनके डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वो उस डॉक्टर से चो पूछती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को इंसानों से एलर्जी हो और इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि ऐसा होना बहुत ही रेयर है और अगर इसे ठीक करने की बात है तो उस बीमार इंसान को कोई ऐसा चाहिए होगा जिसपे वो भरोसा कर सके। इसके बाद जो को अपनी फ्रेंड के कैफे में ले जाती है जहाँ वो जो को छोड़ के कुछ लेने चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ किम आ जाता है। वो जल्द ही रियल से एंगेजमेंट करने वाला है। ये सुनकर उसे किम पे काफी गुस्सा आता है कि मुझसे पूछता है कि जिसने उसकी फर्स्ट किस चुराई है मतलब कि AG3 क्या वो सच में उसे प्यार करती है। तो सुनाई कहती है कि उसे लगता है कि वो उसे प्यार करती है। ये जानने के लिए उसे AG3 की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना होगा। किम
के वहाँ से जाते ही चो वहाँ पर आ जाती है। सुनाई उसे बताती है कि अभी किम वहाँ आया था, वो उसी के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ चो अपने लिए एक विग और अजीब सा चश्मा खरीदती है ताकि उसका भाई कल उसे प्रोग्राम में पहचान न पाए। दूसरी तरफ हम रियल को देखते हैं, जो कि वोंग के बारे में सोच रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम उसने रियल को प्रपोज करा था। अभी वहाँ वोंग आ जाता है, रियल उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। दूसरी तरफ हम पी को देखते हैं, जो कि डॉक्टर ओ को बताती है कि जो कि यहाँ रोबोट बनकर काम करने का रीजन सिर्फ पैसे ही नहीं थे, बल्कि वो चाहती थी कि उसका हॉट लैंप जो कि 4 साल पहले रिजेक्ट हो गया था, वो उसे फिर से लेके वहाँ जा सके। ये देखकर डॉक्टर को याद आ जाता है कि उसका ब्रेकअप भी 4 साल पहले ही हुआ था। इसके बाद डॉक्टर चो को डिनर पे लेके जाता है, जहाँ वो उसे पूछता है कि आखिरकार उसने ब्रेकअप क्यों किया था। तो चो बताती है कि उस दिन उसका हॉट लैंप सेलेक्ट नहीं हुआ था। उसने कई बार उसे कॉल भी किया था, पर उसने कॉल पिक नहीं किया था। और जब वो डॉक्टर से मिलने लैब गई तो वो उस पर गुस्सा करने लगे थे। इसके बाद लंच करते वक्त उसने चो को ये सारे काम छोड़कर उसे साथ अमेरिका चलने को कहा था। इसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगा था और इसीलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। ये सब सुनकर उसे रियलाइज होता है कि उसने उसके साथ कितना बुरा बिहेव किया था। अपनी गलती ठीक करने के लिए वो सबके साथ मिलकर चो के कल होने वाले कंपटीशन के लिए चीयर करता है। नेक्स्ट डे वो उस कंपटीशन में पहुंच जाती है, जहां उसने अपना भेष बदल रखा था। उसे लगता है कि किम वहां नहीं आएगा, पर तभी उसे वहां उसका भाई दिखता है, जिसे देखकर ये भागती हुई वॉशरूम में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि चो सोच रही होती है कि वो किसी भी तरह से यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करेगी, और क्योंकि ये कुछ भी करके यहाँ सभी जजेस को इम्प्रेस करना चाहती थी ताकि इसका इन्वेंशन सबसे ज्यादा सेल हो और कंपनी में उसके प्रोडक्ट को ही प्राइज मिले। अब इसके बाद यही सब सोचते हुए वो बाहर जाती है, जहाँ पर वो धोखे से अपने भाई से टकरा जाती है, पर उसका भाई उसको पहचान नहीं पाता क्योंकि इसने अपना पूरा हुलिया ही चेंज कर रखा था। अब इसी वजह से ये जल्दी से भागती हुई साइड में जाती है और यहाँ से निकलकर अंदर जाके बैठ जाती है, जहाँ पर वोंग जज था। और अब थोड़ी ही देर में सब चालू होने ही वाला था। वहीं हम देखते हैं कि जैसे कि चो ने किम को भी अपने इन्वेंशन के बारे में बताते हुए एक लेटर लिखा था, उस लेटर को वो पढ़ लेता है, जिसमें उसे उसके हॉट लैंप के बारे में पता चलता है, जो कि इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है और साथ ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी। तो इसी वजह से ये खुद भी एज अ जज वहाँ पर जाने की सोचता है और चो के भाई को कॉल करके बता देता है कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। ये बात जानकर चो का भाई थोड़ा खुश होता है, कम से कम किम वहाँ आ तो रहा है। पर जब ये बात डॉक्टर ओ को पता चलता है तो वो भी इस कंपटीशन वाली जगह पर जाने लगता है ताकि बाद में किम कहीं चो को पहचान न जाए। जब किम वहाँ पर पहुँचता है तो ये भी चो को देखकर नहीं पहचानता क्योंकि उसने खुद को बहुत ज्यादा चेंज करा हुआ था। अब इसी वजह से यहाँ पर सब सही से होने लगता है, पर यहाँ पर किम को देखकर वोंग को अच्छा नहीं लगता और इसके समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये यहाँ पर क्यों आ गया है। यहाँ किम भी इससे पंगे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता और इसको बहुत बार काफी चीजों के लिए टॉन्ट करता है। जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो बाकी के पार्टिसिपेंट्स बहुत आराम से सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं, जो ऐसा नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसकी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या करे। इस वजह से ये उदास होकर बैठ जाती है। ये देखकर किम भी सोचने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो इंसान जिसने उसे लेटर लिखा था वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, पर चो की ऐसी हालत देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पर चो को इसके फादर के विजन्स आते हैं, जो कि इसे समझाते हैं कि ये कुछ भी कर सकती है क्योंकि ये सबकी मदद करती रहती है, ये जो चाहे वो कर सकती है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। इनकी ऐसी बातें सुनकर चो रोने लगती है। अब जिसके बाद वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हुई अपनी बातों से सभी लोगों को अट्रैक्ट करने लगती है और अब किम खुद भी उसकी बातों से अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ चला जाता है, जहाँ जाने पर ये इससे बातें करता हुआ इसके इन्वेंशन के बारे में पूछता है, जहाँ पर चो बहुत ज्यादा अच्छे से इसको बताती है कि इससे आप जिसको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं उस तक आपकी सिग्नल पहुंच जाएगी। और अब ये सब अपने एक हॉट लैंप को टच करती है तो दूसरा ग्लो करने लगता है, जिसे देखकर किम अपने आप ही AG3 को मिस करने लगता है और इसको चो में AG3 दिखने लगती है। अब जिस तरह से चो अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है वो देखकर उसका भाई और वो भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो उसकी दिल से और ज्यादा रेस्पेक्ट करने लगता है। साथ ही सोचता है कि ये उसके बारे में कितना गलत था। वहीं क्योंकि किम बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो गया था तो इसी वजह से तुरंत यहाँ से निकल जाता है। और अब कॉम्पिटिशन के बाद चो वापस जा रही होती है तो रास्ते में इसको एक बंदा दिखता है जिसको एक डॉग परेशान कर रहा था। अब ये सब देखकर चो को किम की याद आने लगती है और इसको समझ आ जाता है कि किम इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानता है। भी वो एक ह्यूमन होने के बावजूद भी उसके साथ रह पा रही है, वरना बाकियों को छूने से ही किम को एलर्जी होने लगती है। ये सोचती हुई ये खुद भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके बारे में सोचने लगती है। आगे हम देखते हैं कि किम पेट्रोल पंप पे था, जहाँ से जब ये वापस जाने लगता है तो रास्ते में इसको एहसास होता है कि अभी इसके साथ AG3 भी नहीं है। तभी पेट्रोल पंप वाले को छूने पर भी उसको कुछ नहीं हुआ था। ये बात देखकर ये बहुत ज्यादा खुश था, जिसके बाद ये सीधा अपने डॉक्टर को कॉल लगाता है और उनसे बातें करते हुए उन्हें हक कर लेता है।
सब बताता है कि कैसे वो ठीक हो गया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है कि वो एक रोबोट की वजह से ठीक हो रहा है, वो डॉक्टर इससे बात करते हुए इसे सजेस्ट करते हैं कि हो सके तो ये उस रोबोट को वापस कर दे। उसकी आदत लगाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आगे चलकर इसको कुछ भी करके किसी न किसी के साथ रहना है और लाइफ में सेटल होना है। और अगर ऐसे में वो रोबोट इसके साथ रहेगी तो रोबोट की वजह से ये उस पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देगा। इस पर किम कुछ सोचने लगता है और अभी ये डॉक्टर को कुछ नहीं बोलता और यहाँ से चला जाता है। तब डॉक्टर भी वापस से चला जाता है। तब इसके क्लिनिक पे इसके पास शो आती है, जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि इसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसे क्या करना चाहिए और इसको भी किम की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तब ये रोते हुए डॉक्टर से कुछ कुछ बातें शेयर करती है, जहाँ डॉक्टर सब समझ जाते हैं। ये बात जानकर वो जो को किसी तरह से इन्हें AG3 से मिलवाने को कन्विंस करते हैं। अब जो इन्हें लैब में लेकर चली जाती है, जहाँ जाने के बाद डॉक्टर सब कुछ समझ गए थे, पर इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोले। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि जब किम को इसके बारे में पता चलेगा तो एक बार वापस से उसका ट्रस्ट टूट जाएगा। अब इस बात को सोचने के बाद इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या करेंगे। वहीं हम एक बार देखते हैं कि जहाँ पर किम और ओ बैठे हुए थे, यहाँ पर किम ओ को सब बताता है कि उसको AG3 से प्यार हो गया है। और ये बात सुनने के बाद ओ इसको समझाने की कोशिश करता है कि सब बिल्कुल नॉर्मल है और कोई किसी रोबोट से प्यार नहीं कर सकता, वो बस एक अट्रैक्शन है। पर किम अपनी बात पर अड़ा रहता है और ड्रिंक करते हुए बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ही परेशान होता है। उसको पहले इसके घर छोड़ता है और फिर अपनी लैब में चला जाता है, जहाँ पर जो बहुत ज्यादा परेशान थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करे और ये बहुत ज्यादा रो रही थी। आगे हम देखते हैं कि इस बात की वजह से ये ओ पर गुस्सा करने लगती है कि क्यों आखिरकार उसने चो को किम के पास रोबोट बनाकर भेजा। और यहाँ इन सब की बातों से ये भी रिवील होता है कि ओ ने पहले से किम की बीमारी के बारे में पता था। इसी वजह से चो रोती हुई अपने भाई के घर चली जाती है, जहाँ जाकर ये बहुत ज्यादा रोती है। पर अब ये डिसाइड करती है कि अब ये किम को और ज्यादा धोखे में नहीं रखेगी और कल इसको सब बता देगी। वहीं ओ भी बहुत ज्यादा परेशान था। तब ये AG3 की सब फुटेजेस चेक करता है, जहाँ पर ये सभी पलों को देखता है जो कि चो और किम ने साथ में बिताए थे। और ये सब इसकी समझ में आ जाता है। अब इसकी समझ में आ जाता है कि चो ने किम के ज्यादा क्लोज होने की वजह से ही ये सब हुआ है। अब इसी वजह से ये चो को कॉल करता है और इसको सब बातें बताता है, जहाँ पर अब चो इसको बताती है कि अब कुछ भी करके इन्हें किम को सब बताना होगा। अब इसी वजह से ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अगले ही दिन उसको सब बता देंगे। अब आगे हम देखते हैं कि रात में किम की आंख खुलती है तो वो AG3 को अपने पास बुलाता है। अब क्योंकि रियल AG3 ठीक हो गई थी तो वो किम के पास जाती है, जहाँ नशे के ही हालत में किम इसको अपने मन की सभी बातें बताता है। पर क्योंकि ये एक रोबोट थी तो ये ज्यादा सही से रिएक्ट नहीं करती, जिस वजह से किम को लगने लगता है कि जैसे शायद AG3 इसको पसंद नहीं करती। और सच में कोई रोबोट किसी इंसान को पसंद नहीं कर सकता। इसी वजह से ये यहाँ पर एक बड़ा फैसला लेता है कि अगले दिन ये AG3 की सभी मेमोरीज को इरेज कर देगा, उसको वापस सेंटा मारिया टीम के पास भेज देगा। यहाँ पर किम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। अब आगे हम देखते हैं कि अगले दिन जैसे कि चो और ओ ने डिसाइड करा था कि वो किम को सब बता देंगे, तो इसी वजह से ये ऐसा ही करने जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में इन्हें किम के डॉक्टर का कॉल आता है, जो कि इन्हें कुछ भी करने से मना कर देता है, क्योंकि वो इंसान जिसे अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर मिलके गया था, उसको उसकी नर्स जिसकी वजह से वो ठीक हो रहा था उसने चीट कर दिया। और फिर जब ये बात उस इंसान को पता चली तो बीमारी के कारण वो मर गया। और ऐसा किम के साथ भी हो सकता था। तो इसी वजह से डॉक्टर इन्हें सब कुछ छुपा कर रखने को कहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चो आखिरी बार किम के पास जाती है, जहाँ पर किम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और अब ये इसको अपने मन की हर बात बता देता है, ये इसको कितना ज्यादा पसंद करता है और इसके साथ ही पूरी लाइफ रहना चाहता है। और क्योंकि ये एक रोबोट थी तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। ये सुनने के बाद चो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, पर किसी तरह से ये अपने आप को संभाल लेती है। किम अपनी मॉम का प्रेसियस वो नेकलेस उठाकर इसको पहना देता है और उसको रिसेट होने को कह देता है, जो सीन सच में बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि किम सच में AG3 को नहीं छोड़ना चाहता था। इसी वजह से ये रोते हुए लास्ट टाइम इसको हक करता है। एपिसोड में हमने देखा था कि किम AG3 को रिसेट करने का डिसाइड करता है। इसके बाद हमें डॉक्टर ओ के लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग काफी अपसेट होते हैं, क्योंकि वो चाहते हुए भी किम को सारी सच्चाई नहीं बता सकते थे। सभी को उदास देखकर AG3 पूछती है कि सभी इतने उदास क्यों लग रहे हैं, जिस पर चो कहती है कि हमने अपने दोस्त से झूठ बोला था, लेकिन ये झूठ उसके भलाई के लिए था। जिस पर AG3 कहती है लेकिन तुम्हारा दोस्त इसे गलत समझेगा, जिसकी वजह से तुम भी उदास होगी। चो कहती है कि मैं खुश हूँ। इसके बाद चो डॉक्टर ओ से रिक्वेस्ट करती है कि उसे रिसेट होने से पहले लास्ट टाइम एक बार फिर से किम से मिलना है। इसके बाद वो AG3 बनकर किम से मिलने उसके घर चली जाती है। किम उसे देखकर काफी उदास था। वो उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें रिसेट कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हारी सारी मेमोरीज इरेज हो जाएगी। लेकिन रिसेट करने से पहले वो कुछ टाइम AG3 के साथ स्पेंड करना चाहता था, जिसके लिए वो 3 घंटे का अलार्म भी लगा देता है और कहता है कि 3 घंटे पूरे होने के बाद मैं तुम्हें रिसेट कर दूंगा। इसके बाद ये दोनों एक साथ बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ पर किम उसे अपना स्कूल लेकर जाता है। स्कूल जाने के बाद उसे 15 साल पहले की सारी यादें फिर से याद आने लगी कि
कैसे उस बीमारी की वजह से सारे बच्चे उससे दूर रहते थे, उसे कितना कुछ सहना पड़ा था। स्कूल से बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद किम अपना कोट उतारकर जो को पहना देता है कि कहीं स्नोफॉल की वजह से उसकी बैटरी डाउन ना हो जाए, और ये काफी ब्यूटीफुल मोमेंट था। इसके बाद वो दोनों एक लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ पर किम एक कॉमिक बुक को देख रहा था, जो उसे उस कॉमिक की कहानी बताती है कि इसमें एक लड़का होता है जिसके पास एक डॉल थी। वो अपने डॉल से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो उसे बहुत ज्यादा अटैच था। वो चाहता था कि वो डॉल एक इंसान में बदल जाए, और एक दिन ऐसा होता भी है, उसकी डॉल एक इंसान में बदल जाती है, लेकिन वो लड़का उसे पहचान नहीं पाता। जिसके बाद किम कहता है कि अगर ये चमत्कार हमारे साथ हुआ, अगर किसी तरह से भी तुम कभी इंसान में बदल पाई तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। इसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद किम जो से कहता है कि 15 साल में पहली बार मैंने तुम्हें वो सारी चीजें दिखाया जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं दिखाया हो। कि मुझसे कहता है कि तुम मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर हो, तुम मेरे लिए एक खजाने की तरह हो। तुम्हारे आने से मेरी बीमारी भी ठीक हो गई, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद जो उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा खुश रहना, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। वो कहती है कि आपने भी मुझे एक रत्न की तरह संभाल कर रखा है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया जो मैं कभी नहीं भूल सकती। इसके बाद वो उसे थैंक यू बोलती है। ये सारी बातें सुनने के बाद किम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो जो को किस करने ही वाला था कि तभी उसका अलार्म बज जाता है, क्योंकि 3 घंटे पूरे हो चुके थे। जिसके बाद किम उससे कहता है कि 3 घंटे पूरे हो चुके हैं और अब मैं तुम्हें रिसेट कर दूंगा। जिसके बाद जो कहती है कि रिसेट होने के बाद हमारी सारी मेमोरीज डिलीट हो जाएंगी। किम कहता है कि रिसेट होने से पहले एक और चीज बाकी है। जो कहती है कि वो भी जल्द ही मिट जाएगा। जिसके बाद किम अपने मॉम का वो नेकलेस निकालता है, जिसे वो जो को पहना देता है। ये देखकर जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद किम रिसेट का बटन प्रेस कर देता है और रिसेट स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद किम बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वो जो को हक करके बहुत ही रोता है। जो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, लेकिन वो किसी तरह से खुद को संभाल लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को याद कर कर बहुत ही रो रहे होते हैं। किम को जो कि बहुत ही याद आ रही होती है, उसे उसके घर की हर एक चीज जो कि याद दिलाती है। इसके बाद हम किम को देखते हैं जिसे जो कि रिसेट होने की पहले की बातें याद आ रही होती है कि उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा खुश रहना। जिसके बाद किम अच्छे से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और वहाँ के सारे काम को संभालता है। जिसके बाद वो अपने लॉयर जो कि जो का भाई भी था उससे बात करता है। ऑफिस से लौटने के बाद किम देखता है कि सेंटा मारिया की टीम ने उसके लिए डिनर बना के रखा होता है। ऐसा करने के लिए उन्हें जो ने कहा था, उसने कहा था कि मेरे जाने के बाद किम अकेला हो जाएगा और इसीलिए तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, उसे प्रोत्साहित करना होगा, उसके साथ रहना होगा। जिसके बाद वो लोग डिनर करते हैं। डिनर खत्म होने के बाद वो लोग साथ में गेम्स भी खेलते हैं और वहाँ पर भी किम को जो की याद आ रही होती है। अब इसके बाद हम जो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है कि तभी उसे किम का कॉल आ जाता है। किम उसे कहता है कि मैं बोर हो रहा था तो मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। जिस पर जो कहती है कि मैं कोई टाइम पास नहीं हूँ। फिर किम मुझसे बताता है कि मुझे कुछ ऑर्डर देना था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। जिस पर जो कहती है मैंने वो काम छोड़ दिए हैं। अब इसके बाद किम उसे AG3 के बारे में बताने लगता है कि आज मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझसे दूर हो गई। सुनकर जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और फोन को कट कर देती है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा रोती है जिसे डॉक्टर ओ सुन लेते हैं। इस सबसे जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसीलिए अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान करती है, जहाँ पर उसकी भाभी की मॉम भी रहा करती थी। अब ऑस्ट्रेलिया के टिकट के लिए वो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब भी करती है। भी वो कपड़े बेचती है तो कभी डिलीवरी का काम करती है। अब ऐसे ही किसी चीज को वो डिलीवर करने के लिए शॉपिंग मॉल में गई होती है। वहाँ पर उसे किम मिल जाता है जो कि रियल के साथ शॉपिंग करने के लिए आया था। दोनों को साथ देखकर जो को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो खुश भी होती है कि किम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। उसके बाद जो चुपके से वहाँ से निकल जाती है। हम रियल को देखते हैं जो कि अलग अलग ड्रेस को ट्राई कर रही होती है, लेकिन किम का उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो कहीं और ही खोया हुआ था और इसी बात से रियल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो होंग के बारे में सोचने लगती है कि अगर यहाँ पर वोंग होता तो क्या कहता। उसे रियलाइज हो जाता है कि किम से ज्यादा उसके लिए वोंग ही सही है। उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग अरेंज की होती है। ये मीटिंग किम को कंपनी से निकालने के लिए की गई थी। यहाँ पर किम की एंट्री होती है जहाँ पर किम कहता है कि सेंटा मारिया टीम, जिसे आप मामूली टीम समझकर बेच रहे थे, ये AI रोबोट्स बनाती है। इसे बेचने का काम वोंग को सौंपा गया था, जिसके लापरवाही की वजह से आज कंपनी का इतना बड़ा लॉस हो जाता। इस वजह से किम को कंपनी से नहीं निकाला जाता बल्कि वोंग से
सीईओ के पोजीशन को छीन लिया जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वॉन्ग किम से पूछता है कि मुझे नीचा दिखाकर तुम खुश हो ना? इस पर किम कहता है कि तुम इतनी जल्दी भूल गए कि 15 साल पहले क्या हुआ था। वॉन्ग कहता है कि उस समय मैं बच्चा था, मुझे मेरे पापा ने जैसा कहा मैंने वैसा किया। जिस पर किम कहता है कि तुम अपने पापा के गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे और मेरी लड़ाई तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे डैड से है। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद हम किम को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसे चौका बनाया हुआ लैंप मिलता है। वो उसे जैसे ही टच करता है कि उसे अपने सामने AG3 दिखती है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक भ्रम ही था। अब इसके बाद उसके फोन में एक मैसेज आता है कि हम लोग AG3 का फेस चेंज कर रहे हैं। जिसके बाद किम दौड़ता हुआ लैब में जाता है और डॉक्टर ओ को AG3 का फेस चेंज करने से मना कर देता है। वो उनसे कहता है कि मैंने इसे रिसेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब मुझे ये वापस चाहिए। जिस पर डॉक्टर ओ उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि एक रोबोट है। किम कहता है कि मुझे इसकी बहुत याद आती है, मुझे इसे दे दो, मैं इसे वापस से वो हर चीज सिखाऊंगा। जिसके बाद वो उसे लेकर अपने घर भी आ जाता है। वो वही सारी चीजें फिर से रिपीट करता है। वो सारी चीजें उसे याद दिलाने की कोशिश करता है जो कि AG3 किया करती थी, लेकिन यहाँ पर उसकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं होती। आखिर होती भी कैसे, क्योंकि पहले जो उसके साथ थी वो AG3 थी ही नहीं। अब इसके बाद AG3 किम से पूछती है कि क्या आप मेरे वही मास्टर हैं जिसकी मैंने पहले सेवा करी थी? जिस पर किम कहता है कि नहीं, अब मैं बदल चुका हूँ। जिस पर AG3 कहती है तो फिर मुझे वापस लाना मुश्किल है। किम बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अब अगले सीन में हम रियल और किम को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर रियल किम को बता देती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन किम भी उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि सच में तो वो भी उससे शादी नहीं ही करना चाहता था, बल्कि वो AG3 को पसंद करने लगा था। इसके बाद रियल उसे ये भी बताती है कि 15 साल तुम्हारे पास जो लेटर आया था वो मैंने नहीं बल्कि मेरे पापा ने लिखा था, और मैंने तुम्हें ये बात इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लग जाएगा। लेकिन किम कहता है कि मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो सारे लेटर जब मैं खोलकर पढ़ता था तो वो मुझे खुशी देती थी। मैं हमेशा उस लेटर से खुश हुआ हूँ। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि किम को बिजनेस के काम से कहीं बाहर जाना था, जिसके लिए वो स्टेशन जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जो और किम दोनों की एक ही ट्रेन है। तभी उसकी ट्रेन आ जाती है और किम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है कि तभी उसे अपने सामने चो दिखती है, जिसे देखकर वो बिल्कुल शॉक रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो बात करे या चुप रहे या क्या करे। चो भी उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज रह जाती है। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए एक बुक निकालकर पढ़ने लगती है, लेकिन किम उसे बस घूरे जा रहा था। अब थोड़ी देर बाद किम का स्टेशन आ जाता है, लेकिन फिर भी वो ट्रेन से नीचे नहीं उतरता। जिसके बाद एक लेडी उसके पास आती है और उसे वहाँ से हटने को कहती है, और किम को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन चो एक बार भी अपनी नजरें ऊपर नहीं करती, वो ऐसा प्रेटेंड करती है जैसे कि किम उसके लिए एक अजनबी है। अब किम के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोती भी है। इधर हम किम को देखते हैं जो कि ट्रेन से बाहर नहीं गया था बल्कि वहीं पर खड़ा था। अब इसके बाद वो डॉक्टर ओ को कॉल लगाता है और पूछता है कि AG3 का चेहरा आपको कहाँ से मिला। डॉक्टर ओ बताते हैं कि मेरे पास एक कैरेक्टर मॉडल थी जिसका मैंने फेस, पर्सनैलिटी और आदतें जो भी मुझे अच्छी लगी उसे पार्ट टाइम वर्कर की तरह हायर कर लिया, लेकिन अभी मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। अब इसके बाद किम डॉक्टर से पूछता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं उसे अचानक से टकरा जाऊं कहीं पर। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो तुम उसे इग्नोर ही करना, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो। अब इसके बाद वो चो के भाई को भी कॉल करता है और उससे भी यही सवाल करता है कि क्या तुम्हें AG3 के फेस के बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ से लिया गया था। जिस पर उसका भाई भी वही जवाब देता है कि हाँ, उसका फेस किसी कैरेक्टर मॉडल से लिया गया था। इधर हम वॉन्ग को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि AG3 कोई रोबोट नहीं बल्कि एक लड़की है, और इसी बात को लेकर वो डॉक्टर ओ के पास भी जाता है और उनसे इसके बारे में पूछता भी है, लेकिन डॉक्टर ओ किसी तरह से बात को संभालते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉन्ग के कुछ आदमी भेष बदलकर डॉक्टर ओ के लैब में आ जाते हैं और उनके कंप्यूटर में किसी वायरस को इंस्टॉल कर देते हैं, जिस वजह से वॉन्ग की टीम AG3 से रिलेटेड सारी डेटा को हैक कर लेती है। लेकिन एक बार फिर से सेंटा मारिया की टीम किसी तरह से इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचा लेती है। इधर हम चो को देखते हैं जो कि अपनी आंटी के घर पहुंच चुकी थी, जिनका एक रेस्टोरेंट होता है, और वहीं पर वो कुछ दिन के लिए काम करने का डिसाइड करती है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि किम भी उसका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन चो को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अब इसके बाद वो अपने आंटी के ही किसी काम से बाहर जाती है, जहाँ वो बहुत सारे लोगों से बात भी करती है, और इसकी ये चुलबुली हरकत किम को बहुत पसंद आती है। अब इसके बाद चो को एक बिल्ली दिखती है जो बिल्कुल अकेली थी, तो चो उसके पास जाती है और ये देखकर किम को AG3 के साथ बिताई वो कुछ बातें याद आने लगती है। अब घर लौटने के बाद चो को उसके घर पर किम मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। किम उससे पूछता है कि क्या आप मुझे जानती हो, जिस पर चो कहती है कि मैं आपको नहीं जानती। किम कहता है कि हम ट्रेन में मिल चुके हैं। अब इसके बाद चो उस पर गुस्सा भी होती है कि तुम वहाँ से पीछा करते करते मेरे घर तक पहुँच गए। किम उससे कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप मुझसे मिलोगी। अब चो को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, तो वो कह देती है कि यहाँ पर बहुत कस्टमर आए हैं, तो मुझे आपके साथ बात करने का अभी वक्त नहीं है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिस पर किम कहता है ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। अब चो को यहाँ पर बहुत डर लग रहा होता है कि कहीं किम को पता न चल जाए कि AG3 कोई और नहीं बल्कि चो ही थी। जिसके बाद वो अपने गले से उस नेकलेस को निकाल
निकालकर एक प्लेट के अंदर छुपा देती है कि कहीं इस नेकलेस को देखकर वो उसे पहचान ना ले। इसके बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है और बताती है कि किम यहाँ तक पहुंच गया, अब मैं क्या करूँ। जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि उसे तुम नजरअंदाज करो और अगर फिर भी ना माने तो उसे पागल समझने की एक्टिंग करो। और जो ऐसा ही करती है, वो अपने आप को काफी बिजी कर लेती है। लेकिन किम अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। जो सोचती है कि थोड़ी देर रुकने के बाद वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और अंत में हार मानकर जो को उसके पास आना ही पड़ता है। अब वो किम से पूछती है कि आपको मुझसे क्या बात करनी है, जिस पर किम उसे AG3 के बारे में सारी बातें बताता है कि उसका चेहरा आपसे ही मिलता है। जो कहती है कि हाँ, मैं उसकी कैरेक्टर मॉडल थी, लेकिन मैं वो रोबोट नहीं बल्कि मैं एक इंसान हूँ। फिर भी किम उसकी एक भी बात नहीं सुनता, वो अपनी बातें कहता रहता है और ये बोलकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। अब इसके बाद वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन किम भी कहाँ मानने वाला था। वो खाना ऑर्डर कर देता है, कहता है कि मैं भूखा हूँ। ड्रेस के ऊपर होंगजू लिखा था, जो कि उसकी भाभी का नाम था। किम को लगता है कि उसका नाम होंगजू है और उसे वो होंगजू कहकर ही बुलाने लगता है। अब जो चाहते हुए भी किम को बाहर नहीं निकाल सकती थी। इसके बाद वो डॉक्टर ओ को कॉल लगाती है और सारी बातें बताती है, जिस पर डॉक्टर ओ कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे सच का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सच जानने से किम के साथ किसी भी तरह का हादसा हो सकता है। अब डॉक्टर ओ भी किम को वापस लाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। अब खाना खाते वक्त किम जो से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ, जिस पर जो कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम मुझे देखना चाहते हो। इसके बाद वो उस पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है मुझे वो नौकरी करनी ही नहीं चाहिए थी। वो कहती है कि मुझे क्या पता था किसी दिन कोई मेरा पीछा करने लगेगा। इसके बाद वो धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती है और गेट को लॉक कर देती है और उसे वहाँ से दफा होने के लिए कहती है। अब इसके बाद फिर से उसे डॉक्टर ओ का कॉल आता है। वो कहती है कि अभी मैंने उसे यहाँ से भेज दिया है, शायद वो चला गया। हम देखते हैं कि वो अभी तक वहीं था। वो अचानक से जो के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जिसे देखकर किम को AG3 की याद आ जाती है, क्योंकि AG3 ने किम को जब पहली बार देखा था तो वो भी इसी तरह से घबराई थी। इसके बाद वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है। अब इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या मुझे यहाँ एक कमरा मिल सकता है। जो उसे कहती है कि यहाँ पर एक भी कमरा खाली नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन वो जाकर अपने खाने के पास बैठ जाता है। वो कहता है कि अभी तक मेरा खाना खत्म नहीं हुआ है। किम वहाँ से नहीं जाना चाहता था, इसी वजह से वो ऐसा करता है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो की आंटी आ जाती है और वो ये सब देखकर समझ जाती है कि क्या चल रहा है। जिसके बाद किम उनसे कमरा के बारे में पूछता है कि वहाँ पर उसे एक रूम मिल सकता है, जिस पर उसकी आंटी हाँ कह देती है। और ये सुनने के बाद जो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब इसके बाद जो किम को उसका कमरा दिखाने जाती है, जिसके बाद वो उसे कॉफी के बारे में पूछता है। फिर जो उसे कॉफी मशीन के बारे में बताती है, लेकिन किम को कॉफी मशीन यूज ही करना नहीं आता था, जिस वजह से जो उसकी हेल्प कर रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी आंटी आ जाती है, जिससे वेयर हाउस से कुछ काम था। तो जो अकेले ही वेयर हाउस के लिए निकलने लगती है, लेकिन रात बहुत हो गई थी, जिस वजह से उसकी आंटी किम को जो के साथ जाने के लिए कहती है और किम एक बार में ही तैयार हो जाता है कि तभी उन दोनों को पिछली बातें याद आने लगती है, जिस वजह से ये दोनों एक ही साथ हंस पड़ते हैं। अब इसी बात को लेकर उन दोनों में एक बार फिर से नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है और ऐसे ही करते करते वो लोग वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, जिस वजह से लाइट ऑन करने के लिए जो अपना फोन निकालती है, लेकिन वो अपना फोन घर पर ही भूल जाती है। अब इसके बाद वो किम से उसका फोन मांगती है। इधर हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी नजर गोडाउन के खुले दरवाजे पर जाती है। उसे लगता है कि किसी ने गलती से खुला छोड़ दिया, जिसके बाद वो आदमी गेट बंद करके वहाँ से चला जाता है और ये लोग अंदर ही फंस जाते हैं। जो अंदर से बहुत आवाज लगाती है कि वो लोग अंदर है, लेकिन उसकी आवाज बाहर उस आदमी तक नहीं पहुँच पाती। अब इसके बाद जो को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है कि उसको इसी के साथ अंदर लॉक होना था। जिसके बाद वो किम को कहती है कि तुम डरो मत, मुझे ऐसे जगह पे सरवाइव करना आता है। कि तभी वहाँ से एक चूहे की आवाज आती है, जिससे डर कर जो गाड़ी में बैठ जाती है और किम हंसने लगता है। वहाँ पर अंधेरा बहुत ज्यादा था, जिस वजह से वो अपने गाड़ी के हेडलाइट को ऑन कर देती है। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो उसके पेट में से आवाज आने लगती है। इसीलिए वो पिछले बार की तरह फिर से किम पर ही इल्जाम लगा रही थी कि उसके पेट से आवाज आ रही है। लेकिन इस बार किम बेवकूफ नहीं बनता, जो यहाँ पर बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। अब ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण वो लोग खुद को कवर करने के लिए कुछ ढूंढते हैं कि तभी जो को वहाँ पर एक पुआर मिलता है, जिसकी मदद से वो सोने का इंतजाम कर लेती है। तभी उसके हाथ में कुछ चला जाता है तो किम उसकी हेल्प करता है। अब इधर हम डॉक्टर ओ और पाई को देखते, जिनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब पाई डॉक्टर ओ से पूछती है अगर जो आपको वापस मिल गई तो क्या आप फिर से उसे डेट करेंगे, जिस पर डॉक्टर ओ कहते हैं कि नहीं, अब वो पहली वाली जो नहीं रही और मैं भी अब पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल चुका हूँ। अब इसके बाद डॉक्टर सो जाते हैं और पाई उसे देखते रहती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि वो डॉक्टर ओ को पसंद करती है। अब इसके बाद वो गाड़ी रिपेयर करने के लिए चली जाती है। इधर हम इन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर जो किम को सोने के लिए कहती है, लेकिन किम भी जो को अपने साथ चलने कहता है, लेकिन जो उसके साथ नहीं सोना चाहती थी, जिस वजह से वो एक्सरसाइज करने का ड्रामा करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि किम को वहाँ पर एक हीटर और कुछ स्नैक्स मिलते हैं, तो वो दोनों हीटर के पास वहीं पर बैठ जाते हैं और वो स्नैक्स वो जो को खाने के लिए दे देता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी।
अब ये काफी ब्यूटीफुल मोमेंट था जिससे कि किम बहुत ज्यादा खुश था। वो कहता है कि मैं हमेशा से AG3 के साथ ऐसा टाइम स्पेंड करना चाहता था। अब इसके बाद वो जो को AG3 के बारे में बताने लगता है तो जो कहती है कि मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी, लेकिन इससे पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कल से तुम मेरा पीछा करना बंद कर दोगे। अब इसके बाद किम जो को AG3 के बारे में सब कुछ बताता है। वो अपनी सारी फीलिंग्स बताता है जो कि उसने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं करा था। वो बताता है कि पहली बार जब वो लोग मिले थे तो क्या हुआ था। जब एक बार वो गिरने लगा था तो AG3 ने उसे न बचाकर परफ्यूम को गिरने से बचाया था। इसके बाद वो कहता है कि वो धीरे धीरे उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। वो कहता है कि कैसे AG3 की वजह से इसकी बीमारी ठीक हो गई, कैसे धीरे धीरे वो उसके साथ इतना ज्यादा अटैच हो गया था। उसके बाद उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन जो को इसके आगे की कहानी भी जाननी थी तो वो उससे कहती है कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद वो उसे बहुत मिस करता था, लेकिन AG3 ने उसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा खुश रहना। जिसके बाद वो अच्छे से अपने काम पर फोकस करने लगा, अपने कंपनी को संभालने लगा, सबके साथ टाइम स्पेंड करने लगा, लेकिन फिर भी वो उसे बहुत ज्यादा मिस करता था। इसके बाद वो डॉक्टर के पास गया और AG3 को फिर से वो सारी चीजें सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो वापस नहीं आ पाई। अब ये सुनकर जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब इसके बाद किम जो के बारे में पूछता है तो जो उसे अपना झूठा नाम बता देती है। इसके बाद वो कहती है कि मुझे लगता था कि मैं बहुत बेवकूफ इंसान हूँ। एक दिन मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसने मुझे बताया कि मैं कितनी ज्यादा कीमती हूँ। जिसके बाद जो उसे कहती है कि जैसा कि तुमने वादा किया था अब तुम मेरा पीछा करना बंद कर दोगे। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम हमेशा खुश रहना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि AG3 भी यही चाहती। अब इसके बाद ऐसे ही बातें करते करते सुबह हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक आदमी वेयर हाउस का दरवाजा खोलता है, जहाँ पर हम चो और किम को देखते हैं कि दोनों सो रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ओ चो के रेस्टोरेंट तक पहुंच गए थे कि तभी चो की आंटी को एक इमरजेंसी कॉल आता है, जिसकी वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है। अब इसके बाद डॉक्टर ओ किम को चलने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो लोग बाय बोलकर जा रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि कुछ आदमी चो के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। चो उन्हें काफी समझाने की कोशिश करती है कि आंटी अभी घर पर नहीं है, फिर भी वो आदमी नहीं सुनते। वो कहते हैं कि उसे कैसा भी खाना चलेगा, बस खाना खिला दो। अब किम वापस से चो के पास आ जाता है और कहता है कि मुझे खाना बनाना आता है। अब इसके बाद वो उसकी हेल्प करता है। अब हम किम को किचन में देखते जो कि खाना बना रहा था और जो कि इस बात का डर था कि कहीं प्लेट में रखी उस नेकलेस को किम देख ना ले। और इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर ओ और पाई दोनों मिलकर खाना को सर्व कर रहे होते हैं। जिसके बाद किम वहाँ से एक प्लेट उठाता है, लेकिन वहाँ पर उसे वो नेकलेस नहीं मिलता क्योंकि चो ने उसे पहले ही छुपा लिया था। अब खाना खत्म होने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ये लोग भी एक साथ बैठकर लंच करते हैं। जिसके बाद किम चो को अपने हाथ का खाना खिलाता है और कहता है कि ये लो, पहली और आखिरी बार मेरे हाथ का खाना खा लो। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर रास्ते में हम देखते हैं कि डॉक्टर ओ और पाई दोनों मिलकर कुछ सामान खरीदने के लिए गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वापस आने पर वो देखते हैं कि किम वहाँ से गायब था और इधर हम किम को देखते हैं जो कि चो के रेस्टोरेंट में पहुंच गया था। लेकिन वहाँ जाने पर एक औरत उसे बताती है कि चो तो यहाँ से चली गई। कि मुझसे पूछता है कि किस तरफ, जिस पर वो औरत बताती है कि वो अभी अभी उस तरफ गई है, अगर तुम जल्दी से जाओ तो वो तुम्हें रास्ते में मिल जाएगी। अब इसके बाद किम जल्दी से उस तरफ भागता है। तभी उसे एक समुद्र के पास जो बैठी हुई मिलती है, जो कि बैठकर बहुत ज्यादा रो रही थी। अब किम उसे वहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जो जैसे ही पीछे घूमती है वो किम को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो नेकलेस उसके गले में ही था और किम उस नेकलेस को देख लेता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि इतने दिन से चो ही AG3 बनने का ड्रामा कर रही थी। अब चो उसे काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन किम उसे अपने पास नहीं आने देता। और हम नोटिस करते हैं कि वो एलर्जी उसकी वापस आ चुकी थी, क्योंकि उसका एक बार फिर से ट्रस्ट टूट गया था। चो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन किम चो को अपने पास आने ही नहीं देता। इस वजह से उसकी एलर्जी वापस आ जाती है और किम अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर ओ और पाई दोनों वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो जल्दी से किम के बैग से उस इंजेक्शन को निकालते हैं और किम को लगा देते हैं। इसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसका इलाज होता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि किम को वहाँ पर भी चो के ही कुछ विजन्स आ रहे थे। डॉक्टर ओ को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने AG3 को उन्हें नहीं दिया तो वो किम के बीमारी के बारे में मीडिया को बता देंगे, और अगर ऐसा हो जाता तो शायद किम को उसके पोजीशन से हाथ धोना पड़ता। जिसके बाद डॉक्टर ओ AG3 को उन्हें सौंपने के लिए राजी हो जाते हैं और उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन भी कर देते हैं। अब इधर डॉक्टर से किम के कंडीशन के बारे में सभी लोग पूछते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि जब वो बेहोश तो उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, इसीलिए मुझे टेंशन हो रही थी, लेकिन अब उसकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार है और वो बात करने लगा। लेकिन अभी भी उसे कोई छू नहीं सकता, उसमें उठने और बैठने की ताकत अभी भी नहीं है, उसे आराम की जरूरत
जरूरत है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किम का लॉयर उसके पास आता है, जो कि जो का भाई भी था। वो किम को बताता है कि AG3 के साथ आपके एक वीडियो क्लिप को उन्होंने देख लिया, जिस वजह से आपकी बीमारी के बारे में भी उन्हें पता चल गया। लेकिन आपके प्राइवेट चीज को बिना आपसे पूछे देखने के लिए आप चाहे तो उन पर केस कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने पर आपको आपके पोजीशन को भी खोना पड़ सकता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि डॉक्टर ओ ने वॉन्ग के डैड के साथ उस एग्रीमेंट को साइन कर लिया, जिसमें लिखा है कि डॉक्टर ओ ने AG3 के बारे में सब कुछ झूठ कहा था और इसके बदले वो आपके वीडियो क्लिप को वापस कर देंगे। लेकिन डॉक्टर ओ को असली AG3 उन्हें सौंपना होगा और वो इसके लिए तैयार है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें धमकी मिली थी कि आपके वीडियो क्लिप को वो लोग मीडिया को सौंप देंगे। ये सब डॉक्टर ओ ने आपके लिए ही किया। जिस पर किम गुस्से में कहता है कि हाँ, मेरे लिए किया है। अब किम कहता है कि सबके ऊपर केस कर दो, वो लड़की जो रोबोट बनी थी उसके ऊपर भी। किम ये बात नहीं जानता था कि जो उस लॉयर की ही बहन है। जिस पर लॉयर फिर से कहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो टेस्ट के बाद तो आपको भी कंपनी से निकाल दिया जाएगा, CEO हुआंग की तरह। लेकिन किम उसकी एक बात भी नहीं सुनता। जिसके बाद लॉयर कहता है कि ठीक है, मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। साथ ही किम सेंटा मारिया टीम को घर खाली करने के लिए कहता है। अब अगले सीन में हम चो को देखते हैं, जो कि किम के डॉक्टर से मिलने जाती है। वो उनसे कहती है कि किम मेरे वजह से ही ठीक हुआ था और आज मेरे ही वजह से बीमार हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं उसे ठीक करने के लिए वो हर चीज करूंगी जो आप कहेंगे। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज मेरे पास नहीं है, अब ये तुम ही कर सकती हो। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चो खाना बनाने के लिए सीखती है, क्योंकि किम किसी के हाथ का बना खाना नहीं खा सकता था। और इधर सेंटा मारिया टीम चो के बहन के रेस्टोरेंट में होते हैं, क्योंकि किम ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चो किम के लिए खाना बनाकर लाती है, लेकिन किम उसे देखकर थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करता, ना ही कुछ बोलता है। चो उससे कहती है कि ये सारे खाने मैंने ग्लव्स पहनकर बनाए हैं, तो तुम इसे खा सकते हो। लेकिन किम उस सारे खाने को डस्टबिन में डाल देता है, जिस वजह से चो को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता था। पता नहीं उसने खाना बनाने में कितनी बार अपनी उंगलियां काटी होंगी। जिसके बाद वो उसके घर से चली जाती है और सोचती है कि किम ने भी अपनी पूरी कोशिश की थी, तो मुझे भी ये सब सहना आना चाहिए। इधर हम पाय को देखते हैं, जिसे एक कॉलेज से ऑफर आया था कि वो प्रोफेसर के तौर पर वहाँ पर पढ़ा सकती है। डॉक्टर ओ से कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम उस कॉलेज को ज्वाइन कर लो। लेकिन पाय डॉक्टर ओ को पसंद करती थी और वो उन्हीं के साथ काम करना चाहती थी, जिस वजह से वो उस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चो किम के लिए फिर से खाना लेकर आती है। जिस पर किम उससे कहता है कि तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें इतना इग्नोर कर रहा हूँ, फिर भी तुम यहाँ आ जाती हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? साथ ही वो ये भी कहता है कि कहीं तुम ये सब इसीलिए तो नहीं कर रही ताकि मैंने तुम्हारे ऊपर जो केस किया है उसे वापस ले लूं? ऐसा कभी नहीं होने वाला है, चली जाओ यहाँ से। लेकिन चो फिर भी वहाँ से नहीं जाती। इस पर किम कहता है कि हाँ, तुम मेरी बात क्यों सुनोगी? अब तो तुम रोबोट नहीं हो ना, तुम तो एक इंसान हो। तुमने मेरे साथ क्या किया है दिखाऊं मैं तुम्हें। अब इसके बाद वो चो को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन चो अपना हाथ पीछे कर लेती है। जिसके बाद किम कहता है कि हाँ, तुम्हें डर लग रहा है ना कि कहीं मेरी बीमारी तुम्हें भी ना हो जाए। लेकिन क्या तुम्हें तब डर नहीं लगा था जब तुम रोबोट बनने का नाटक कर रही थी? और वो गुस्से में एक शीशे को वहाँ पर तोड़ देता है और कहता है कि यही मेरा रिस्पॉन्स है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चो किम से कहती है कि मुझे डर नहीं लगता, चाहे तुम कुछ भी कहो या फिर कुछ भी करो, मैं फिर से आऊंगी, आज भी, कल भी और परसों भी, हर रोज। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद किम उस आदमी के पास जाता है जो कि बहुत दिन से किम के घर में काम कर रहा था। वो उनसे पूछता है कि क्या आपने भी कभी मुझसे झूठ कहा था, तो प्लीज मुझे बता दीजिए। जिस पर वो आदमी कहता है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो झूठ नहीं बोलता, ऐसा तो सिर्फ फरिश्ते ही कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चो फिर से किम के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन तभी रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और इधर हम किम को देखते हैं जो अभी भी चो के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर के इंतजार के बाद भी चो नहीं आती, जिस पर वो कहता है कि उसने फिर से झूठ बोला, वो फिर नहीं आई। अब इसके बाद वो उसके लिखे हुए कंपटीशन वाले लेटर को भी पढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चो भी उसके लिए खाना लेकर आ गई थी। जिसके बाद किम उससे कहता है कि अब मुझे समझ में आया, तुम वो कंपटीशन फिर से स्टार्ट करवाना चाहती हो, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो ना। चो कहती है कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। किम कहता है कि क्या सुनूं मैं? सच में कहना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर बहुत ही गट्स है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम आ गई। इंसान तो हो ना तुम, फीलिंग्स तो है ना तुम में। पता है, मैंने आज फिर से तुम्हारा इंतजार किया और मुझे नफरत है कि मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ और तुमने फिर से धोखा दिया। क्या कहोगी, क्या हूँ मैं? जिसके बाद चो उससे माफी मांगती है। किम कहता है कि किस लिए माफ करूँ? रोबोट का नाटक किया उसके लिए? मैंने जो महसूस किया तुमने भी किया। जब तुमने ये सब देखा तो क्या सोच रही थी? तुम क्या सोच रही थी जब मैंने तुमसे ये कहा कि काश तुम एक इंसान होती? तुमने सोचा होगा कितना बड़ा बेवकूफ है,
तुम्हें उस समय बहुत मजा आया होगा ना। जिस दिन मैं जमीन पर पड़ा था उस दिन भी तुम्हें मजा आया होगा। तुमने ट्रेन पे मुझे नजरअंदाज किया, रेस्टोरेंट में मुझे अजनबी कहा, या फिर वेयर हाउस में जब मैंने तुम्हें एक के बाद एक कहानी सुनाई, कैसे सुन लिया तुमने। क्या तुम सच में वही हो? तुम्हें उस समय कुछ महसूस नहीं हुआ? तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? अगर मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आता तो जिंदगी भर मुझे पता नहीं चलता तुम क्यों आई यहाँ। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने कभी भी मेरे लिए कुछ भी फील नहीं किया, इवन फॉर अ सेकंड। इसके बाद जो रोने लगती है, जिसके बाद किम कहता है कि अब रो क्यों रही हो? ये दिखाने के लिए कि तुम एक इंसान हो। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हाँ, अब तुम रोबोट नहीं होना। तुम अपने मास्टर के ऑर्डर को नहीं सुनोगी। तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल मुझे काटता है। मुझे वो पल मिटा देना है, मुझे सब कुछ भुला देना है। जिसके बाद किम वहाँ पर एक शीशे को तोड़ देता है, जो कि चो के हाथ में लग जाती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। अब रोते हुए चो वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी ही देर में वहाँ पर चो की फ्रेंड आती है। वो किम से कहती है कि सेंटा मारिया टीम अपने लिए जगह ढूंढ रही है और चो भी कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। वो सभी लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चो हर दिन तुम्हारे लिए खाना बनाने में अपनी उंगलियां काटती है। कुछ दिनों में तुम्हारे पास सिर्फ यादें रह जाएंगी, जिसे तुम कितनी भी कोशिश कर लो नहीं निकाल पाओगे। वो कहती है कि चो ने तुम्हें किस क्यों किया, कैसा महसूस हुआ होगा उसे जब उसे एक आदमी रोबोट समझकर ये कहता है कि काश वो एक इंसान होती। तुम्हें नहीं लगता इन सवालों के जवाब किसी तोहफे से कम होगा? एक तोहफा जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता वो ज्यादा कीमती होता है। लेकिन किम तुम इस तोहफे को खोने वाले हो। जिसके बाद वो एक हाथ लैंप उठाकर वहाँ से चली जाती है और चो के घर में रख देती है। अब उसके जाने के बाद किम चो के ही बारे में सोच रहा था और आज कोरिया में फिर से मेटियोर शॉवर होने वाला था। तभी वो उस अम्ब्रेला को भी देखता है, जहाँ उसे समझ आ जाता है कि इस अम्ब्रेला को चो ने ही बनाया था। साथ ही उसे गोडाउन वाली बात भी याद आती है, जहाँ पर चो ने उससे कहा था एक आदमी था जिसने मुझे बताया कि मैं कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। और किम समझ जाता है कि चो इसकी ही बात कर रही थी। जिसके बाद वो मेटियोर शॉवर देखने के लिए चला जाता है और इधर हम चो को भी देखते हैं, वहाँ के लिए निकल जाती है। अब दोनों वहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं। जिसके बाद किम चो से कहता है कि ठीक है, तुम्हें आज जो भी कहना है कह दो। चो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। किम कहता है कि शुरू से सब कुछ बताओ। अब चो किम को बताती है कि तुम मुझे पहले से ही जानते थे, मैं ही प्रेसिडेंट चो हूँ जिसे तुमने फर्स्ट एडिशन खरीदने के लिए भेजा था। जिस पर किम कहता है कि जब तुम AG3 बनकर मेरे घर पर आई थी तब मैं प्रेसिडेंट चो से बात कर रहा था, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है। जिस पर चो बताती है कि मैं ही डब्बे के अंदर से ही तुमसे बात कर रही थी और जैसे ही मैंने फोन रखा और डब्बे से बाहर तुम्हें देखा मैं डर गई। जिसके बाद डॉक्टर ओ ने बात को संभालते हुए तुमसे झूठ कहा कि अभी ये फ्रेंड मोड में है, इसीलिए इसने ऐसा रिएक्ट किया। जिसके बाद किम समझ जाता है कि फ्रेंड मोड जैसा तो कभी कुछ था ही नहीं। अब वो कहता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ। जिसके बाद चो कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी कि तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो। अब चो किम से कहती है कि अब तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ही प्रेसिडेंट चो हूँ, तो क्या अब तुम मुझ पर विश्वास करोगे। आगे वो बताती है कि मेरे भाई को ये सब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं नकली AG3 बनकर तुम्हारे पास हूँ। वो ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है और AG3 का फेस मुझसे मिलता है, ये बात भी उन्हें बाद में पता चला और उन्होंने ये बात मेरे लिए छुपाई। लेकिन किम को चो के बात पर विश्वास नहीं होता। जिसके बाद वो कहती है कि अगर ये बात सच नहीं होती तो उस दिन जब तुम और भैया दोनों बात कर रहे थे तो मैं अपना फेस ढककर क्यों आती। जिसके बाद किम को उसके बात पर विश्वास हो जाता है। अब वो उससे पूछता है कि ठीक है, और तुमने कितने झूठ बोले हैं। एक बार तुमने कुछ खाने को डस्टबिन में डाल दिया था जो कि अब खराबी होने वाला था, मैंने उसे उठा लिया क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगी थी। इसके बाद वो बताती है कि मैंने जब पहली बार तुमसे मिला तो तुम मुझे बहुत गंदे आदमी लगे थे क्योंकि तुमने मेरे पैसे नहीं दिए थे ना, लेकिन उस समय तो मुझे तुम्हारे एलर्जी के बारे में पता नहीं था। जिसके बाद मुझे तुम थोड़े पागल लगे क्योंकि तुम अपने मशीन का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। जो सारी बातें मुझे बकवास लगा करती थी अचानक से उदासी में बदल गई। जैसे जैसे मैंने तुम्हें जाना मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगने लगा। जिसके बाद मैंने तुम्हारे लिए प्रेयर भी की कि तुम्हें वो हर चीज मिले जिससे तुम्हें खुशी मिलती। अब इस बात से किम यहाँ पर पिघल जाता है। इसके बाद वो चो को अपने पास बुलाता है ये कहकर कि तुम्हारी आवाज बहुत धीमी है। ऐसे ही एक एक करके चो उसे सारी बातें बता देती है कि कब कैसे उसे किम से प्यार हो गया। वो कहती है कि इतने दिन से मैं जो तुम्हें नहीं बता पाई वो सब कुछ आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। जब भी मैं तुम्हारे घर आती थी रोज मेरा दिल धड़कता था। जब तुमने मुझसे ये कहा कि काश तुम मेरे साथ रहती तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। और एक बार जब आउटब्रेक होने से मैंने तुम्हें बचाया तो मैंने पहली बार तुम्हें इतना खुश होते हुए देखा। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन मुझे तुम्हारी वो बात याद आई जब तुमने ये कहा था कि चाहे मैं कितना भी क्यों ना बदल जाऊं तुम मुझे हमेशा पहचान लोगी। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम एक नरम दिल और अच्छे इंसान हो। और जब तुम मेरा सिर हिलाते थे पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो गई। उसके बाद जब तुम ऐसा नहीं करते थे फिर मुझे गुस्सा आता था। और एक बार नशे में तुमने जब मुझसे ये कहा था कि काश
तुम एक इंसान होती तब तो मानो ऐसा लगा जैसे कि मेरा दिल फट ही जाएगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जिसके बाद मैं भी टेबल पर लेट गई और मैंने कहा कि मैं रोबोट नहीं हूँ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद किम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वो चो के बालों को सहलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो उसे छू नहीं सकता था, जिस वजह से वो अपना हाथ पीछे कर लेता है। जिसके बाद चो अपने सिर को अपने कैप से ढक लेती है। अब इसके बाद किम चो से पूछता है कि क्या ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था? जिस पर चो कहती है कि हाँ, थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मुझे मेरा तुम्हें देखना से ज्यादा पसंद तुम्हारा मुझे देखना था। मैंने जो तुम्हें नजरअंदाज किया, इसकी मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। जब रेस्टोरेंट में तुमने मुझे हाय AG3 कहा तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा दिल जमीन पर आ गया हो। और उस समय जब वेयर हाउस में हमने साथ में टाइम स्पेंड किया, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस समय को यहीं पर रोक दूं। मुझे उसी समय तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। इसके बाद वो उसे सॉरी भी कहती है। सारी बातें सुनने के बाद किम को भी चो के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो चो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। अब इसके बाद किम चो को थैंक्स बोलता है कि उसने उसे सारी सच्चाई बताई, उसके सारे सवालों के जवाब दिए। वो कहता है कि तुम्हारे साथ बिताया हर एक मैं चाह कर भी कभी नहीं भूल सकता। इसी यादों के सहारे मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर लूंगा। इसके बाद वो वापस जाने लगता है, क्योंकि वो कभी चो को टच नहीं कर सकता था। उसकी बीमारी वापस आ चुकी थी। वो कहता है कि यही हमारा अंत है। जिसके बाद वो जाने लगता है। अब इसके बाद चो उसे रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि मुझे हमेशा से जिस प्यार की तलाश थी, वो प्यार तुमने मुझे दिया है। मैंने तुम्हें हर रोज मिस किया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है, बल्कि इसीलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि किम चो के लिए कुछ ड्रिंक्स लाने गया था कि तभी उसकी एलर्जी वापस से आने लगती है। लेकिन वो जैसे ही चो को देखता है, उसकी एलर्जी वापस से ठीक होने लगती है। इधर हम होंग के डैड को देखते हैं, जो कि मार्टिन के साथ AG3 से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। अब अगले सीन में हम चो के भाई और डॉक्टर ओ को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग मिस्टर जैंग का वेट कर रहे थे, जिसके पास ये सबूत था कि किम के फादर को होंग के डैड ने मारा है। अब थोड़ी ही देर में मिस्टर जैंग वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि किम के डैड का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें मारने की सोची समझी साजिश की गई थी, और ये कोई और नहीं बल्कि होंग के डैड ने की थी। अब इसके बाद ये लोग पूछते हैं कि क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? तो मिस्टर जैंग के पास एक कॉल रिकॉर्डिंग थी, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी मिस्टर जैंग वो कॉल रिकॉर्डिंग देने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि ऐसा करने पर उनके जान के ऊपर खतरा बन सकता था। होंग के डैड ने उन्हें धमकी दी थी। अब इसके बाद हम चो के भाई और किम को एक साथ देखते, जहाँ पर किम उसे बैठने के लिए बोलता है, लेकिन वो अपने बॉस के सामने बैठने में हिचकिचा रहा था। जिसके बाद किम उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली होने की भी कोशिश करता है, लेकिन था तो वो उसका बॉस ही, जिस वजह से चो के भाई को बहुत अजीब लग रहा था। अब इसके बाद किम उसे बताता है कि तुमने जो भी केस फाइल किया था उसे वापस ले लो, क्योंकि अब मेरा मन बदल चुका है। और साथ ही वो ये भी बता देता है कि वो उसकी बहन को पसंद करता है। अब इसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही उदास थे, क्योंकि अब वो लोग AG3 को मार्टिन को सौंपने वाले थे। ये लोग ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन उन्हें ऐसा करना पड़ता है, और AG3 ये बात डिटेक्ट कर लेती है। उसके बाद वो पूछती है कि आज सब लोग उदास क्यों हैं? वो लोग बताते हैं कि आज वो अपने न्यू मास्टर के पास जाएगी, और अब से वो सिर्फ इंसानों के बीच घिरी हुई रहेगी। जब किम को पता चलता है कि वो लोग AG3 को डिलीवर करने वाले हैं, वो जल्दी से लैब की तरफ दौड़ता हुआ आता है, लेकिन इससे पहले कि किम वहाँ पर पहुँचता, AG3 को डिलीवर कर दिया गया था। अब किम जब वहाँ पर पहुँचता है तो AG3 वहाँ पर नहीं होती। तो डॉक्टर ओ को बहुत डांटता है कि उसने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर ओ बताता है कि हमने ये सब तुम्हारे लिए किया है। अब इसके बाद किम डॉक्टर ओ को बहुत ज्यादा डांटता है। वो कहता है कि जब तुमने AG3 को रिपेयर करने के लिए रखा था और चो को मेरे पास AG3 बनाकर भेज दिया था, वो हिम्मत तुम्हारी कहाँ गई? अब हम मार्टिन को देखते हैं, जो कि AG3 को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इसके बाद वो कहता है कि तुम हमारे लिए मिलिट्री रोबोट का काम करोगी, हमारी सबसे डेंजरस वेपन। मतलब कि वो AG3 को गलत कामों के लिए यूज करने वाला था, और ये सारी बातें उसने AG3 के सामने बोली थी, जिस वजह से ये सारी चीजें उसमें स्टोर हो जाती है। अब अगले सीन में हम डॉक्टर ओ और किम को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर किम इनडायरेक्टली उससे ये पूछना चाहता था कि तुम्हारा और चो का क्या रिश्ता है, जिस पर डॉक्टर ओ बताते हैं कि चो मेरा पहला प्यार है। लेकिन अचानक से एक दिन वो बिना बताए गायब हो गई, और उसने ऐसा क्यों किया, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने उसके ही जैसी एक रोबोट को बनाया। लेकिन आज मैं चो को समझ पाया, मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए, और उससे ज्यादा मैं अपने आप को समझ पाया हूँ।
अब वो कहता है कि अब उसके दिल में चो के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, जो तुम्हारे साथ ही बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद किम डॉक्टर रोज से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा EG3 को वापस लाने के लिए। अब इसके बाद किम वोंग के डैड के पास जाता है और उनके सामने एक प्रपोजल रखता है कि अगर उसने EG3 को वापस कर दिया तो किम अपने आप उस कंपनी से निकल जाएगा। लेकिन वोंग के डैड इस बात से इनकार कर देते हैं, ये कहकर कि मुझे तुम्हें कंपनी से निकालने के लिए मेरे पास तुम्हारे उस बीमारी की वीडियो क्लिप है। इसके बाद किम रियल के डैड के पास भी हेल्प मांगने जाता है, लेकिन उसके डैड ये कहकर इनकार कर देते हैं रियल की शादी वोंग के साथ होने वाली है। अब किम मायूस होकर वहाँ से लौट जाता है। घर लौटने पर वो देखता है कि सेंटा मारिया टीम और चो सब साथ मिलकर खाना बना रहे थे। किम को देखने के बाद डॉक्टर वो कहते हैं कि आज वो लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे, इसीलिए आखिरी बार उसे गुड बाय बोलने आए हैं। इसके बाद वो लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ पर चो कहती है कि आज मैं भी खाना खा सकती हूँ कि मैं अब रोबोट नहीं हूँ। अब इसके बाद वो अपने हाथ से बना कुछ किम को टेस्ट करने के लिए देती है, जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, लेकिन किम फिर भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि बहुत अच्छा है। अब इसके बाद सैनिप और उसका दोस्त भी उसे टेस्ट करता है और वहाँ वो बता देता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद वो दोनों किम को एक बीटल गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम बोर हो जाओगे तो ये तुम्हें एंटरटेन करेगा। पर किम कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोगों के जाने के बाद ये खराब हो गया तो इसे ठीक कौन करेगा, मुझे तो इसे डस्टबिन में ही डालना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। अब खाना खत्म करने के बाद वो लोग वापस जा रहे होते हैं। यहाँ पर किम उन्हें कहता है कि बहुत ठंड है, यहीं पर रुक जाओ, जिस बात को सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हम EG3 को देखते हैं, जो कि मार्टिन के वीडियो क्लिप को देख रही थी, जहाँ पर वो कह रहा था कि वो उसे मिलिट्री रोबोट की तरह यूज करेगा, वो उसकी सबसे डेंजरस वेपन होगी और वो उसे किसी इंसानों के बीच में नहीं रखने वाला। इसके बाद वो सेंटा मारिया टीम के वीडियो क्लिप को देखती है, जहाँ पर वो उसे अपने दोस्त की तरह समझते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम इंसानों के बीच घिरी रहोगी। जिसके बाद वो मार्टिन के वीडियो को डिलीट कर देती है। अब इसके बाद हम चो को देखते हैं, जो कि सो रही होती है और किम उसके पास आता है, उसे देखते ही रह जाता है। तभी चो की आंख खुलती है। चो किम को देख के समझ जाती है कि वो बहुत टेंस्ड है। किम उसे कहता है कि मैंने तुम्हें और सेंटा मारिया टीम को तो पा लिया, लेकिन EG3 अभी भी हमारे पास नहीं है। उसके बाद वो किम को कंफर्ट करती है, उसे हौसला देती है कि हमारे पास अभी भी वक्त है, हम कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद किम एक लेडी से मिलने जाता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि अगर किसी तरह से तुम्हें मिस्टर जैंग के पास जो रिकॉर्डिंग है वो मिल गई, तुम आसानी से इन सब से बच पाओगे। साथ ही वो ये भी बताती है कि मार्टिन के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, इसी वजह से वो खुले में घूम रहा है। अब हम चो के भाई और किम को एक साथ देखते हैं, जो कि मिस्टर जैंग का वेट कर रहे थे। तभी चो के भाई की नजर चो पर पड़ती है, जिस पर उसका भाई किम से पूछता है कि आप जो आपकी ड्राइवर की नौकरी करने लगी। अब इसके बाद वहाँ पर मिस्टर जैंग आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताते, लेकिन किम उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जिसके बाद मिस्टर जैंग बताते हैं कि किम के फादर के एक्सीडेंट में वोंग के डैड का हाथ था, लेकिन ये सब उनसे मार्टिन नहीं करवाया था। अब इसके बाद वो लोग इस रिकॉर्डिंग को पुलिस में दे देते हैं। इधर वोंग के डैड मार्टिन के साथ EG3 वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाले थे कि एन वक्त पर वहाँ पर किम आ जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने से रोक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो कि मार्टिन और वोंग के डैड को अरेस्ट कर लेती है। अब जब मार्टिन के आदमी फेल हो जाते हैं तो वो लोग EG3 को चुरा के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैसे ही उस लॉकअप को खोलते हैं कि EG3 वहाँ से गायब थी। अब ये बात वो उसी समय ऑफिस में अपने एक आदमी को कॉल करके बताता है और किम भी वहीं पर मौजूद था, जिस वजह से उसे भी पता चल जाता है कि EG3 वहाँ से गायब है। अब इसके बाद इधर किम भी EG3 को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर हम EG3 को देखते हैं, जो कि ऐसे ही खुले में घूम रही थी, जहाँ वो हर एक आदमी को टच करने की कोशिश करती है। सबको उसे देखकर अजीब लग रहा था। अब इसके बाद वो जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है, जहाँ पर एक बेगर रहता है। वो उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो, जिस पर EG3 उसे कहती है कि मेरे लिए सभी इंसान एक जैसे हैं। अब इसके बाद वो बेगर उसे कहता है कि घर जाओ, तुम्हारा घर में सब वेट कर रहे होंगे, और उसे अपने बस का कार्ड दे देता है और कहता है कि ये लो, घर चली जाओ। जिसके बाद EG3 उस कार्ड को लेके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो एक दुकान के अंदर जाती है। इधर हम चो और किम को देखते हैं, जो कि EG3 को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। अब इसके बाद चो किम से कहती है कि अगर मैं EG3 होती तो मैं सबसे पहले घर जाती। इधर हम मार्टिन को देखते हैं, जो कि अपने आदमी को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें किसी भी हालत में EG3 को पकड़ना है। वो कहता है कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन EG3 में स्टोर हो गई है, जिससे हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, तो तुम किसी तरह से उसे यहाँ लेकर आओ, और अगर ऐसा ना हो पाए तो उसे तोड़ देना। अब इसके बाद हम EG3 को देखते हैं, जो कि एक बस स्टैंड के पास जाकर अपने घर को सर्च करती है।
यानी कि किम के घर को सर्च करती है कि तभी उसे मार्टिन का एक आदमी दुकान के अंदर जाते हुए देख लेता है। लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंचता है AG3 वहां से जा चुकी थी। लेकिन वो देख लेता है कि AG3 ने किम के घर के बारे में सर्च करा था, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि वो किम के घर के लिए निकल गई है, जो बात वो मार्टिन को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद जो बस स्टैंड पर जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो सभी को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। एक औरत जो कि बहुत ज्यादा थकी होती है, वो AG3 के कंधे पर सो जाती है। अब इसके बाद वो एक बच्चे की भी हेल्प करती है। फिर बस से नीचे उतरकर वो रास्ते में चलने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि वोंग के आदमी जो भेष बदलकर डॉक्टर ओ के लैब में आए थे, वो AG3 को देख लेते हैं। अब उसमें से एक आदमी AG3 को पसंद करने लगा था, जो उसे मिलना चाहता था। वो उसे घर छोड़ने के बहाने उसे अपने गाड़ी में बिठा लेता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मार्टिन के आदमी भी आ गए थे, जो कि उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर किम और जो पुलिस को लेकर आ जाते हैं। तक सेंटा मारिया टीम भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी। अब इसके बाद वो लोग उसे अपने लैब लेकर जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि AG3 के जूते गंदे हो गए थे। लेकिन वो लोग AG3 को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। AG3 उन्हें बताती है कि आज वो बहुत सारे आदमियों से मिली, जिसे सुनकर वो लोग बहुत खुश थे। इधर हम वोंग के डैड को देखते हैं, जो कि अपने एक आदमी से रियल के डैड से हेल्प मांगने की कोशिश करता है। तभी वोंग के डैड का आदमी रियल के डैड के पास एक प्रपोजल लेकर आता है कि अगर उन्होंने उसकी हेल्प करी तो वो अपने सारे शेयर उन्हें दे देंगे, जो बात रियल सुन लेती है और ये सारी बातें वो वोंग को बता देती है, साथ ही किम के बीमारी के बारे में भी। इधर हम देखते हैं कि रियल के डैड उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि मैं किसी गद्दार का साथ नहीं देता। इधर हम वोंग को देखते हैं, जो कि कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पेन ड्राइव मिलती है, जिसमें किम के एक वीडियो क्लिप को देखता है, जहाँ पर उसे उसके बीमारी के बारे में पता चलता है। इधर हम सेंटा मारिया टीम मेंबर्स को देखते हैं, जहाँ पर सैनिप का फ्रेंड और चो की फ्रेंड दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। और वहीं पर हम सैनिप को देखते हैं, जो कि बहुत अकेला फील कर रहा था। तभी वहाँ पर पाया आ जाती है। उसने अपने लुक्स को पूरा ही चेंज कर लिया था, अब काफी खूबसूरत भी दिख रही थी। ये लोग तो उसे पहचान भी नहीं पाते। उसने अपना चश्मा भी नहीं पहना था। इसके बाद वो लोग सैनिप को कुछ काम के लिए बाहर भेज देते हैं। सैनिप यहाँ पर बहुत दुखी होता है। हम सैनिप को रास्ते में देखते हैं, जो कि सामान लेकर वापस आ रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी था। जब वो घर के अंदर आता है, हम देखते हैं कि ये लोग उसके लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान करके रखे थे। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद नहीं है। अब वो लोग इसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद डॉक्टर वो गिफ्ट के तौर पर उसे एक पेन ड्राइव दिखाता है, जहाँ हम देखते हैं कि AG3 आज पहली बार लोगों के बीच गई थी। ये सब देखकर वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। अब डॉक्टर वो बताते हैं कि अब वो AG3 का फेस चेंज कर देंगे, सब कुछ वही रहेगा, बस चेहरा बदल जाएगा। अब सब कुछ सही हो चुका था। अब इसके बाद हम वोंग को देखते हैं, जो कि किम के घर में जो आदमी रहता था उससे बात करता है और उससे उस बीमारी के बारे में पूछता है कि ये बीमारी उसे कब से है। जिस पर वो आदमी बताता है कि उसे ये बीमारी 15 साल से है। वोंग उससे पूछता है कि क्या आपको इसके बारे में पता था। वो कहता है कि हाँ मुझे पता था। उसके बाद वो पूछता है कि ये बीमारी उसे कैसे हुई। जिस पर वो आदमी बताता है कि ये बीमारी उसे उसके मॉम डैड के गुजर जाने के बाद से हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था और सभी ने उसे धोखा दिया। अपने मॉम डैड के गुजर जाने के बाद वो सबसे ज्यादा जिसके करीब था उसने भी उसे धोखा दिया। अब वोंग को अपने बचपन की बात याद आती है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। वो आदमी बताता है कि तब से किम ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। वो किसी के साथ में फिजिकली कांटेक्ट में नहीं था और ना ही उससे कोई मिलने आया, तुम भी नहीं। जिस पर वोंग कहता है कि मैं सॉरी फील कर रहा था, मैं इसीलिए नहीं आ पाया। जिस पर वो आदमी बताता है कि अगर तुम सॉरी फील कर रहे थे तो ये बात तुम्हें किम को बतानी चाहिए थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वोंग रियल से बात करता है। वो बहुत ही उदास होता है, जहाँ पर रियल उसे समझाती है कि उस समय तुम बच्चे थे, तुम ना समझ थे। अगर तुम किम के पास जाओगे और उससे माफी मांगोगे तो मुझे पता है कि वो तुम्हें बिल्कुल माफ कर देगा। वोंग कहता है कि क्या वो सच में मुझे माफ कर देगा। इसके बाद हम किम और चो को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर किम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाला था। वो इस बात के लिए बहुत ही नर्वस था, क्योंकि उसने कभी भी इतने सारे लोग को फेस नहीं किया था और उसे ये भी डर था कि कहीं उसकी बीमारी वापस से ना आ जाए। जो उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन किम उसे जाने के लिए मना कर देता है। इसके बाद वो जो उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। जो उससे कहती है तुम ऐसा इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने आज तक खूबसूरत लड़कियों को नहीं देखा है। इस पर किम कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे और लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। इस बात से जो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। अब किम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाता है और इधर हम बोर्ड डायरेक्टर्स को देखते हैं, जो कि एक मीटिंग रख रहे थे और ये मीटिंग किम को कंपनी से निकालने के लिए था। तभी वोंग उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि किम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाला है और मुझे लगता है कि हमें ये मीटिंग शुरू करने से पहले एक बार उसे देख लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर किम बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस एजेंडा को अनाउंस करने से पहले एक बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेना चाहिए, क्योंकि उसका इस मीटिंग के ऊपर बहुत बड़ा अफेक्ट होने वाला है। जिसके बाद वो लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम किम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जो कि प्रेस वालों के सामने जो को इमेजिन करता है। अब इसके बाद वो अपनी सारी बातें उनके सामने रखता है। वो कहता है
कि मैं किम हूँ, KM फाइनेंशियल का डायरेक्टर, और मुझे एक बीमारी है, मुझे ह्यूमन से एलर्जी है, और जब भी मैं किसी के कांटेक्ट में जाता हूँ तो मुझे वो एलर्जी होनी स्टार्ट हो जाती है। मेरे पूरे बॉडी पे रैशेस होना स्टार्ट हो जाता है, मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होती है, जिस वजह से मैं घर पर ही अपना काम करता था और बस मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए यहाँ पर ऑफिस आया करता था, और मैं हमेशा ग्लव्स पहन कर ही आता था, और मेरे सारे कलीग्स भी मेरा कहाँ सुनते थे, मुझसे दूरी बनाए रखते थे। इसके बाद वो चो के भाई के बारे में बताता है कि इन्हीं के वजह से मैं अपने सारे काम को अच्छे तरीके से कर पाया हूँ, क्योंकि ये सब कुछ संभाल लेते थे। लेकिन एक खुशी की बात है कि मेरी ये बीमारी ठीक हो रही है, और इसे ठीक किया है एक रोबोट ने। एक रोबोट मेरी जिंदगी में आई, जो कभी कभी रोबोट तो कभी इंसान के जैसे बिहेव करती थी, और उसी की वजह से मेरी ये बीमारी ठीक हो रही है। अब इसके बाद वो AG3 का जिक्र करता है, जहाँ वो बताता है कि डॉक्टर ओ ने उसे बनाया है। अब सभी को उस रोबोट के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है। किम कहता है कि अब से हमारी कंपनी AI रोबोट्स बनाने में इन्वेस्ट करेगी, जो कि इंसानों की फीलिंग्स को भी समझेगा और उसका साथ देगा, और ये न्यूज हर जगह फैल जाती है। इसके बाद हमें बोर्ड डायरेक्टर्स के मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वोंग कहता है कि मैं किम के साथ हूँ, रियल भी कहती है मैं किम के साथ हूँ, और ऐसे ही करके बहुत सारे लोग किम का साथ देते हैं, जिस वजह से किम को कंपनी से निकालने की रद्द हो जाती है। अब हम किम को देखते हैं जो कि जो से बात कर रहा था, कि तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है, जिसे देखकर किम घबरा जाता है। इसके बाद हम रियल, किम और वोंग को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर वोंग अपने और किम के बीच हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है। इसके बाद किम उससे हाथ मिलाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। इधर हम डॉक्टर ओ को देखते हैं, जो कि डॉक्टर पाई के साथ डेट पर गए थे। अब इसके बाद चो का भाई अपना रिजाइन लेटर किम के हाथ में दे देता है, कहता है कि अब मैं यहाँ पर और काम नहीं कर सकता। किम उसे बहुत ही रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनते। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ओ किम के पास आते हैं और किम से पूछते हैं कि क्या आपको किसी अच्छी जगह के बारे में पता है जहाँ पर हम डेट पर जा सकते हैं। इस पर किम पूछता है कि आप किसको डेट कर रहे हो, और फिर किम को समझ में आ जाता है कि डॉक्टर ओ और पाई दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो ये बात सभी को फैला देता है। इधर हमें चो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चो अपने भाई से पूछ रही थी कि क्या आपने कंपनी से रिजाइन दे दिया। ये बात उसकी भाभी को नहीं पता था, जिस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है कि तुम्हें अपना रिजाइन लेटर वापस लेना होगा। इसके बाद हम चो को देखते हैं, जो कि अपने अधूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर देती है, और इधर उसका भाई किम के पास आता है अपना रेसिग्नेशन लेटर वापस लेने के लिए। लेकिन किम को लगता है कि वो अपने बात पर टिका हुआ है और वो रिजाइन देने के लिए आया है। इस वजह से किम उसे कहता है आप रिजाइन दे सकते हो, लेकिन जब कभी भी आपका वापस आने का मन हो तो आप हिचकिचाना मत। चो का भाई वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता, वो रिजाइन देकर चला आता है। इसके बाद किम चो से बात करता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि उसके भाई ने रिजाइन दे दिया है। जिस पर चो बताती है कि उन्होंने अपना रेसिग्नेशन वापस लेने के लिए आया था। इसे सुनकर किम को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो चो से कहता है कि अब मैं क्या करूँ, उन्हें कैसे वापस लेकर आऊँ। जिस पर चो बताती है कि तुम मेरे घर आओ और वहाँ पर उन्हें उनका रिजाइनिंग लेटर वापस कर दो, क्योंकि वो भाभी के सामने कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। और किम ऐसा ही करता है, उनके घर कुछ गिफ्ट्स लेकर जाता है। वहाँ पर चो के भाई से कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आप मेरे कलीग होने के साथ साथ मेरे मेंटर भी हैं, तो मैं आपका ये रेसिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद वो उसे वापस कर देता है। चो का भाई अपने वाइफ के कहने पर उसे वापस ले लेता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी। किम कहता है कि मैं आपकी हर एक शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अब चो का भाई कहता है कि आप काम और परिवार को अलग रखोगे, आप मेरे लिए बॉस बस ऑफिस में ही हो और बाकी समय आप मेरी बहन के बॉयफ्रेंड ही हो। इस बात पर किम मान जाता है। उसका भाई उसे किम कह के बुलाता है, जिसे सुनकर वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तभी किम चो का कमरा देखने के लिए उसके रूम में आता है और वो उसे किस करने के लिए बोलता है। जैसे ही चो उसे किस करने वाली होती है कि उसकी भतीजी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मम्मी को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और हम देखते हैं कि उसने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है। अब हमें 2 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम डॉक्टर ओ को देखते हैं, जिन्होंने अब AI रोबोट्स को बना लिया था और वो उसे सबके सामने प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम रियल और वोंग को देखते हैं, जिन्होंने शादी कर ली थी और वो लोग अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। इसके बाद हम चो की फ्रेंड को भी देखते हैं, जो कि कहीं जल्दी में जा रही थी। लास्ट में हम चो को देखते हैं और उसके हर्ट लैम्प के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स आए थे। उसकी मीटिंग खत्म होने के बाद वो जल्दी से जाती है और एक सोल्जर से मिलती है। हम देखते हैं कि वो सोल्जर कोई और नहीं बल्कि किम ही होता है। उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। किम कहता है कि मैंने इतने दिनों में तुम्हें बहुत मिस किया। कि तभी चो का पैर फिसल जाता है और किम उसे थाम लेता है और कहता है कि यही टाइम किस करने का है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।